गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मांड का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों को धन्यवाद, विश्व के सारे रेकी गुरुओं को धन्यवाद, मेरे गुरुजी और गुरु माता को धन्यवाद, आपके माता पिता को, मेरे माता पिता को धन्यवाद, भैया के माता पिता को धन्यवाद, आपके परिवार को, भैया के परिवार को, मेरे परिवार को धन्यवाद, आपका धन्यवाद, भैया का धन्यवाद, साथ में मेरा भी धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपको लग रहा होगा मैं धन्यवाद धन्यवाद क्यों बोल रहा हूं। धन्यवाद शब्द जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर में एक जादू हो जाती है, ये हमको पता नहीं। रेकी के अंदर सिर्फ हम उपचार करने वाली कला ही नहीं सीखेंगे, तो रेकी के साथ आप ऐसे ऐसी कला सीखेंगे। अगर आपकी उम्र 70 साल की भी है तो भी आपको वो चीज अभी तक पता नहीं। ये जो विद्या हम सीखते हैं इसको बिल्कुल सहजता से सीखना है, सरलता से। ऐसा कोई दिमाग पे बोझ लेकर नहीं सीखना है कि मुझे रेकी सीखनी है तो बहुत बड़ा दिमाग पे तान लेना पड़ेगा, मुझे कुछ और करना पड़ेगा, अलग अलग कपड़े पहनने पड़ेंगे, अगरबत्ती लगानी पड़ेगी, धूप बत्ती लगानी पड़ेगी। रेकी सहज और सरल होकर सीखना है। आज हम देखेंगे रेकी वास्तविकता में क्या है, रेकी क्या है, रेकी कैसे काम करती है, रेकी हमें क्यों सीखनी चाहिए, रेकी सीखने के बाद क्या क्या मिलेगा, रेकी कौन सीख सकता है। ये सारे सवालों के जवाब आज मैं आपके सामने रखूंगा। दोस्तों, मैं मेरा परिचय देता हूं, भैया ने परिचय दिया है। मैं खुद को गुरुजी नहीं बोलता हूं, लेकिन सब लोग गुरुजी बोलते हैं तो मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि मैं गुरु हूं। मैं एक आपके जैसा सर्वसामान्य व्यक्ति हूं। लेकिन दोस्तों, जब मैंने रेकी सीखी, मुझे ज्यादा साल नहीं हुए रेकी सीखकर। जब मैंने रेकी सीखी तो जब मैंने देखा कि रेकी के अंदर इतना कुछ होने के बाद में भी ये 15-20 साल पुराने लोग रेकी को क्यों डेवलप नहीं कर पा रहे, ये अपने आप को क्यों डेवलप नहीं कर पा रहे, तो जब मैंने रिसर्च किया दोस्तों तो मुझे पता लगा कि इसकी चाबी कहाँ है। और ये पूरी की पूरी चाबी तब से मैंने आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करना शुरू कर दिया। मुझे रेकी सिखाना नहीं आती थी, लेकिन मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया, मुझे है ना दुनिया को रेकी सिखानी है। ऐसा मैंने क्यों बोला, मेरी इच्छा। मैंने ऐसा क्यों बोला कि मेरे तरफ चारों तरफ से पैसा आएगा, मेरे अकाउंट में बहुत सारा पैसा आएगा। मुझे मालूम था ऐसा होने वाला है। मैंने बोला था मैं है ना करीबन इंडिया के बाहर 10 से 15 देशों में जाऊंगा। अभी 11 देशों में हम लोग हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये मेरा क्रिएशन है, और ये क्रिएशन आपका भी हो सकता है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, लाइव हो चाहे आप जूम मीटिंग में हो, कहीं पर भी हो, कोई भी ग्रुप से हो, आप इतना पक्का समझ लो कि आपको कोई मैसेज नहीं आया ज्वाइन करने के लिए, ना ही आपके किसी फ्रेंड ने, किसी रिश्तेदार ने आपको बोला, और ना ही आप खुद होके आ गए। रेकी चुनती है। रेकी ने आपको एक ऑप्शन देके बुलाया। किसी ने मैसेज भेजा, किसी ने फोन किया, किसी ने बोला तुम ज्वाइन करो, बहुत अच्छा सिखाते हैं, किसी ने बोला ज्वाइन कर लो, जरूरत है। रेकी के लिए सीखने का अर्थ है रेकी ने आपको चुना है। आपका जो कर्म है वो बैलेंस हो गया। देखो कितना लेट हो गया, किसी का 50 साल, किसी का 60 साल, किसी का 70 साल, किसी का 40 साल, कोई कोई 30 साल के हमारे साथ में होंगे। इतने जल्दी अगर आपका कर्मा बैलेंस हो गया तो आपका आगे का जीवन एक गुलशन, एक गार्डन बोलूंगा मैं, जिसमें सुगंध ही सुगंध है। और सुगंध किस चीज के पता है? स्वास्थ्य की सुगंध, आनंद खुशी की सुगंध, रिश्तों की सुगंध,
देखो रिश्तों के लेकर बहुत लोग अभी तक प्रॉब्लम में है, लेकिन रेकी सीखने के बाद क्या होगा, रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे और धन की सुगंध। रेकी आपको 100% स्वस्थ करती है, 100% आनंदित और खुश रहने की चाबी आपके हाथ में देती है, और 100% आपको अमीर बनाती है, धनवान बनाती है। आपको लग रहा होगा ये रेकी सीखने से इतना सारा कुछ कैसे होता है। ये इसीलिए होता है दोस्तों कि ये हमारा स्वाभाविक अधिकार है। स्वस्थ रहना, खुश रहना, आनंदित रहना, धनवान बनना, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है। बट वी डोंट नो, हम नहीं जानते। रेकी के साथ में मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा दोस्तों, जो मेरा प्रैक्टिकल है खुद का। मैंने रेकी सीखने के बाद जो अचीव किया, फिर मैं समझ गया कि आई एम अ क्रिएटर। मैं हूं क्रिएटर। मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूं, मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूं, मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूं। ये मेरी कैपेसिटी मेरे ख्याल में आ गई, और उसके बाद मैं बाहर निकला और मैंने रेकी का प्रसार और प्रचार करना शुरू कर दिया। जब मैं रेकी से सिखाने के लिए बाहर निकला दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं, मेरे चारों तरफ 200 से 250 किलोमीटर में किसी को रेकी के बारे में एबीसीडी भी पता नहीं थी। और मेरा सपना था कि मैं दुनिया को रेकी सिखाऊंगा, बताओ। लेकिन मेरे ईश्वर ने, उस यूनिवर्स ने मेरी सुन ली, और आज हम 11 देशों में रेकी विद्या को सिखा रहे हैं। और ना कि हम, बाकी हमारे ग्रैंड मास्टर भी इस विद्या को सिखा रहे हैं। पहले शुरुआत के 2 लेवल इंडिया में कोई फ्री नहीं सिखाता, वो विश्व रेकी अभियान में सिखाए जाते। रेकी के आविष्कारक डॉक्टर मिको उसुई, जो जापान से है। लेकिन रेकी सचमुच डॉक्टर मिको उसुई ने आविष्कार नहीं किया। रेकी का मूल उगम स्थान हमारा देश, भारत देश। हमारी प्राचीन विधि है, इसको पहले स्पर्श चिकित्सा के नाम से जाना जाता था। ऐसे हाथ रख दिए कोई भी ठीक हो गया, ऐसा हाथ रख दिया कोई भी बीमारी निकल गई। किसी को पेन हो रहा है, हाथ रख दिया, हाथ कट गया, हाथ रख दिया, गाड़ी के दरवाजे में उंगली आ गई, हाथ रख दिया, खून निकल रहा है, हाथ रख दिया, हेडेक हो रहा है, हाथ रख दिया, कमर दुख रही है, हाथ दुख रहा, हाथ रख दिया, घुटनों में प्रॉब्लम है, हाथ रख दिया। आपके शरीर में होने वाले प्रॉब्लम्स, हेडेक से लेकर कैंसर तक की बीमारियां, आप अपने घर बैठ के रेकी सीखकर खुद की तो ठीक कर ही सकते हो, लेकिन आप अपने परिवार की, परिजनों की ठीक कर सकते हो। और इतना ही नहीं, आप अमेरिका, रशिया, जापान, थाईलैंड, कोई भी देश में बैठे हुए व्यक्ति को अपने घर से ठीक कर सकते हो। ये रेकी की क्षमता है दोस्तों, इसको डिस्टेंस हीलिंग बोलते हैं। और जो मैंने अभी आपको बताया कि हम कितने भी दूर बैठे व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं, इसका लाइव प्रैक्टिकल भी आपके साथ होने वाला है। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं। मेरा नाम गजानन है। मैं रेकी मास्टर, ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर, माइंड ट्रेनर, बिजनेस कोच एंड स्पिरिचुअल कोच। दोस्तों कितने नाम बताऊं, जितनी डिग्रियां बताऊं उतनी कम है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने रेकी के बाद में सीखा, और मैंने कोई गुरु से नहीं सीखा। मैंने रेकी को गुरु बनाकर सीखा। ये जितने भी कोर्स मैं सिखाता हूं, करीबन 10 से 12 कोर्स है, ये सारे के सारे कोर्स मैंने यूनिवर्स से सीखे। और इसके लिए मैं आपको इतना मजबूत बना दूंगा रेकी में, कि आप कहीं पर भी, कोई भी उपचार प्रक्रिया, कोई भी बीमारी के लिए आप किसी को कभी कुछ नहीं पूछेंगे कि मुझे अब क्या करना है। लेकिन इसके लिए मुझे आपसे एक संकल्प चाहिए। मुझे रोज का 1.5 घंटा चाहिए आपका। ये रोज का 1.5 घंटा और 4 दिन के 6 घंटे आपका पूरा लाइफ बदल देंगे। मैं स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख कर दे सकता हूं। अगर आपके शरीर में बीमारियां हैं, हेडेक से लेकर कैंसर तक बोला मैंने, अगर आप बीमार रहते हो, आपके घर में झगड़े होते हैं, आपके घर में भी लोग बीमार रहते हैं, आपके आपको घर में जाते से ही आनंद खुशी नहीं आती, आप हमेशा परेशान, दुखी, चिंतित रहते हो, असहायपना महसूस करते हो, पैसे की भी प्रॉब्लम है,
ये कोर्स आपके लिए है। ये सारा का सारा खजाना लुटाने के लिए मैं आया हूं। मैं आपको नींद से जगाने आया हूं। रेकी सीखना तो एक बहाना है दोस्तों। मैं आपको आपसे मिलाने आया हूं। मैं आपको आपसे मिलाने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोस्तों, रेकी एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है। अयम में हस्तो भगवान आयम भगवतराय अयम में विश्व भेजस्यो शिव भीम दर्शनायम। अथर्व वेद में 100 अथर्व वेद में 13वां सूक्त है और ऋग्वेद में 137वां सूक्त है। इसको वशिष्ठ विद्या के नाम से भी जाना जाता था। रोग निवारण सूक्त के नाम से भी प्राचीन काल में इसको जाना जाता था। और उसके बाद गौतम बुद्ध के जमाने में इसको स्पर्श चिकित्सा के नाम से भी जाना जाता था। रेकी ये बुद्धिस्ट संस्थान से आई हुई एक महाशक्तिशाली उपचार प्रक्रिया है। जो गौतम बुद्ध के जो शिष्य होते थे, वो जंगल में पैदल चलते थे। उनके पांव में ठोकर लग गई या कोई जख्म हो गई या कीड़े ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, किसी और पक्षी ने प्राणी ने काट लिया, तो वो वहीं पर अपना उपचार करते थे और आगे बढ़ते। अभी तक हमको यही पता है कि पांव को ठोकर लग गई तो ब्लेंडेज करना पड़ेगा। हाथ चाकू से कट गया तो टेप का लगाना, वो मेडिसिन लगाना पड़ेगा, ब्लेंडेज करना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। गाड़ी के दरवाजे में मेरी उंगली आ गई, मेरे मुझे है ना 10-15 दिन तो पेन होगा ही होगा, एक आधी उंगली भी कट सकती है। किचन में मैं काम कर रही, मेरे हाथ में दूध गिर गया, गर्म पानी गिर गया, तेल गिर गया, अब तो फोड़ा आएगा ही आएगा और मेरी स्किन भी खराब हो जाएगी। मुझे माइग्रेन है, मुझे तो मेडिसिन लेना ही पड़ेगा। मेरे शरीर में डायबिटीज है, मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, मुझे स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है, मेरे मनकों में गैप है, मेरे घुटने खराब है, मेरे तलवों में आग होती है, मेरे शरीर में प्रॉब्लम है, मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, मेरे किडनी में स्टोन है, मेरे लंग्स काम नहीं करते, मेरे हार्ट की प्रॉब्लम है। मुझे तो मेडिसिन लेना ही पड़ेगा। अगर आपने रेकी सीखी तो मेडिसिन छोड़ छूट जाएगी। आपके डॉक्टर खुद छोड़ेंगे, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। रेकी सीखने के बाद ऐसा नहीं कि आपने रेकी सीखी तो मेडिसिन छोड़ देना। मेडिसिन धीरे धीरे छूटेगी अगर बड़ी बीमारी है तो, और छोटी मोटी अगर है तो 21 दिन के अंदर, 21 डेज के अंदर आपके शरीर की बीमारियों को निकलना पड़ेगा। जब आप रेकी सीखेंगे आपको पता चलेगा मैंने 21 दिन क्यों बोला। क्योंकि 21 दिन मैं आपको एक साधना देने वाला हूं। उसको आपको हेडफोन लगाकर सुनना है और कुछ भी नहीं करना है। और वो 21 दिन के अंदर आपके शरीर से 50% बीमारी भाग जाएंगी। 50%। आपके सामने जो व्यक्ति बोल रहा है ना, और मेरी पत्नी, हमारे दोनों का इतिहास अगर हम आपके सामने रखें तो आपके आंखों पे और आपके कानों पे आपका विश्वास नहीं बैठेगा। ये व्यक्ति 15 मिनट बैठ सकता था और 15 मिनट खड़ा रह सकता था। 15 मिनट बैठने के बाद 15 मिनट खड़ा रहना पड़ता था। यहाँ पर इतनी बड़ी शिफ्ट आती थी और खड़े रहने के बाद भी 15-20 मिनट के बाद में और शिफ्ट आती थी, फिर बैठो, फिर खड़े रहो, फिर बैठो। ना जाने कहां कहां पर गया, ना जाने कहां कहां से टेस्ट किए। शरीर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे? वो तो बोले भाई आपके सारे रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे हैं, हम करें तो क्या करें। मैंने बोला सर मुझे प्रॉब्लम तो है। वो बोले हम ट्रीटमेंट करें तो क्या करें, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं शो हो रही, आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे। लगभग 2018 की बात है ये। मैंने उस समय पे 35 से 30 हजार रुपए के रिपोर्ट्स कराए थे, टेस्ट कराए थे, सारे रिपोर्ट नॉर्मल थे। प्रॉब्लम थी, 15 मिनट बैठो तो उसके बाद यहाँ पर सिस्ट आती थी, छोटी फिर बड़ी 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 बड़ी, फिर उसको मालिश करो, फिर खड़े रहो, फिर आधा घंटा खड़े रहो, फिर और आती थी, फिर और मालिश करो, नीचे बैठो। तो हमारे डॉक्टर साहब जो हमारे मित्र हैं उन्होंने बोला कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, आप 15 मिनट आधा घंटा बैठ जाइए, 15 मिनट आधा घंटा खड़े रहिए।
जिस तरह से मैंने पहला वाक्य बोला था कि आपका कर्मा का बैलेंस हो गया और आज आप मेरे साथ रेकी सीख रहे हो, उसी तरह वो मेरा भी कर्मा का बैलेंस हो गया और मैं रेकी सीखने के लिए मुझे किसी ने मैसेज भेजा। मैंने इस विद्या को सीखा। मुझे हमारे गुरुजी ने 21 दिन की साधना दी। 15-20 मिनट ऑडियो लगाकर बैठना है। मैंने वो साधना कंप्लीट की और 21 दिन के बाद में मेरे ध्यान में आया कि मैं तो सौवा घंटा बैठ रहा हूँ साधना करने के लिए। इसमें 2 प्रकार की साधना होती है। एक होती है 72 मिनट की, एक होती है 18 मिनट की। 72 मिनट की साधना उन लोगों के लिए है जो शरीर में बीमारियों को लेकर मेरे साथ सुन रहे हैं और 18 मिनट की साधना उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल स्वस्थ है। और जो लोग जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ना चाहते, वो अगर 21 दिन की 72 मिनट की साधना करते हैं, तो आप कभी जिंदगी में बीमार नहीं पड़ सकते। लेकिन उसके साथ कुछ रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो मैं आपको आज कल में बताऊंगा। मेरी पत्नी का प्रॉब्लम, नो सॉल्यूशन, ऑपरेशन के बगैर कोई इलाज नहीं। सारे डॉक्टर को बताया, बोले इसका मनके का ऑपरेशन करना पड़ता, पहले हो चुका था। अब बाद में वो बोले मुझे ऑपरेशन नहीं करना है। वो मैं मेरे साथ उसको रेकी सिखाने के लिए दिल्ली लेकर गया और जब मैंने रेकी सीखी तो मेरे साथ में भी थी मेरी पत्नी दुर्गा। और दुर्गा ने मेरे तरफ देख के बोला, अब तो मेरा इलाज मेरे ही पास में आ गया। मैंने बोला, जी हाँ, तेरे पास आ गया तो तू क्या करेगी? बोले, मैं मेरा हीलिंग करूंगी, उपचार करूंगी। दोस्तों, उसने 21 दिन की साधना की, 30% आराम मिला और उसने रेकी खुद की चालू करी, खुद का रेकी का उपचार करती थी, 15 मिनट की साधना रोज करती थी। करते करते 1-2 महीना गुजर गया और उसका जो प्रॉब्लम कहीं पर भी सॉल्व नहीं हो रहा था, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वो किचन में खड़े रह के खाना नहीं बना सकती थी, 2 सीढ़ियों के ऊपर चढ़ नहीं सकती थी। आज वो रेल की पटरी दौड़ती है, कमर का पट्टा फेंक दिया, पट्टा पहनती नहीं। और वो चमत्कार जब हो गया तो दोस्तों मेरी आंखें खुल गई और फिर मैंने सोचा कि अब मैं इसको पूरे दुनिया को सिखाऊंगा और मैंने मेरी संस्था का नाम रखा विश्व रेकी अभियान। और उसके बाद हमारे से बहुत सारे लोग जुड़े, भैया के माध्यम से जुड़े, कुछ यूट्यूब से जुड़े, कुछ हमारे मित्रों ने किसी को बोला, वो जुड़ते गए। और आपका भी एक फर्ज है, आपको भी कम से कम 4-5 लोगों को इस लिंक को भेजना है जो आपके ग्रुप में आएगी। अगर आप यूट्यूब पे सुन रहे हो तो यूट्यूब पे हमारी लिंक आएगी, उसको भी आप किसी को भेज सकते हो। दोस्तों, मैं इस 4 दिनों में आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने 1.5 घंटा रोज का मुझे पूरी एकाग्रता से दिया, तो मैं बता रहा हूं आपको भय मुक्त और रोग मुक्त जीवन जीने की कला। रेकी हमारे भारत की प्राचीन विधि है। अयम में हस्तो भगवानायम भगवत्तराय, अयम में विश्व भेजस्व शिव भीम दर्शनायम। इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में? मेरे हाथों में औषधि युक्त स्पर्श है और मेरा हाथ ईश्वर के समान है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमुड़े तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ये क्या है? हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बोलकर गए, तेरे हाथों के अग्र में महालक्ष्मी है, मतलब तू धनवान है। तेरे हाथों के बीच में सरस्वती है, विद्या की देवता, तू बुद्धिमान है। तेरे हाथों के नीचे गोविंदम ईश्वर है, तू ईश्वर की संतान है। तो ये ईश्वर की संतान इतनी बीमार क्यों हो गई? ये ईश्वर की संतान इतनी भिखारी क्यों हो गई कि वो ईश्वर को बोलती है कि हे ईश्वर मेरी रक्षा करना? दोस्तों, कभी भी ध्यान में रखना, आपका कोई भी ईश्वर आपकी रक्षा नहीं करता। अगर आपको अपनी खुद की रक्षा करनी है तो आपको इस विद्या को कम से कम 2 लेवल निशुल्क मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद आपको मेरी बात का प्रत्यय आएगा कि मैंने बोला था आपकी मदद कोई नहीं करता। कोई नहीं करता आपकी मदद। आपको मदद करने वाला भी आपके अंदर है, आपको बीमार करने वाला भी आपके अंदर है, आपको गरीब करने वाला, अमीर बनाने वाला, सुखी रखने वाला, दुखी रखने वाला, चिंतित रखने वाला भी आपके अंदर है। और उसकी तलाश करना ही रेकी सीखना है, क्योंकि रेकी को आत्मज्ञान की चाबी बोलते हैं। मैंने रेकी का जो नाम है कैसे रखा मालूम है? रे और की। रे का मतलब है यूनिवर्सल और की का मतलब है ऊर्जा। ये हमने किताबों में पढ़ा है, आपको यही मतलब कहीं पर भी मिलेगा।
आप गूगल सर्च कीजिए, रेकी का मतलब है यूनिवर्सल हीलिंग पावर, उपचार करने वाली ऊर्जा, ईश्वर से आती है, हाथों से निकलती है, उपचार करती है। लेकिन मैंने इसका एक और नाम रखा, रे का मतलब है किरण, REY। रे माने किरण, किरण माने प्रकाश, और प्रकाश को क्या बोलते हैं? प्रकाश को बोलते हैं आत्मा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रकाश स्वरूप, हे चैतन्य स्वरूप, हे ज्योति स्वरूप, हे आत्मा स्वरूप, हमें हमारे जीवन की उस दिशा की ओर प्रेरित करे जहाँ सुख, शांति और समृद्धि है। इतना सब कुछ क्लियर होने के बाद में भी हमारा सारा परिवार, हमारा पूरा भारतवर्ष ना जाने कैसे कैसे बीमारियों के शिकार हो गया है। कितने लोग पैसे के लिए तरस रहे हैं, जबकि उनको मालूम ही नहीं कि अमीर बनना मेरा अधिकार है। जब मेरे गुरुजी ने कुछ कहानियां और कविताएं बनाते थे मेरे गुरुजी, तो मैंने भी कुछ कविताएं लिखी थी, तो मैं आगे बताऊंगा आपको कि हमारे पास में ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जो हमको पता नहीं, हमको ही पता नहीं। अच्छा, हमें किसी ने क्यों नहीं बताई अभी तक? क्योंकि उनको भी पता नहीं था। और उनको क्यों पता नहीं था? क्योंकि उनको भी ये सिखाया नहीं गया। लेकिन अब इस विद्या को मैं बच्चों को भी सिखा रहा हूं, और आपको जानकर हैरानी होगी, लगभग 2 साल में 20,000 बच्चों को मैं ट्रेन कर चुका हूं। इस विद्या को मैं ब्लाइंड फोल्ड मिड ब्रेन एक्टिवेशन के नाम से बच्चों को रेकी सिखाता हूं, और उसके बाद में उनके पेरेंट्स को भी रेकी सिखा देता हूं, ताकि ये बच्चा आने वाला जीवन अपने बल पे जिए, अपने जीवन के, अपने भाग्य के विधाता बने। आपका भाग्य लिखने वाला और आपका भविष्य लिखने वाला कोई कोई पर नहीं है। आप लिखते हो आपका भविष्य और आपका भाग्य अपने विचारों से। आप दिन भर जो सोचते हो वो कल बनने वाले हो, और आज जो आप हो आपने कल सोचा हुआ है। आपने जो पिछली बार सोचा था वो आज आप बन गए, आज जो आप सोच रहे हो कल बनेंगे। तो इन विचारों के ऊपर कंट्रोल कैसे करना? ये निगेटिव विचार दिन भर आते हैं, पूरा जीवन का विचार आता है, परिवार का, परिजनों का, मित्रों का, हमारे पोतों का, बच्चों का, बहू का, सबके विचार हमारे मन में आते, कैसे होगा, क्या होगा, इनका कैसा होगा, उसका कैसा होगा, हमारे पास पैसे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हमारे घर में कोई बड़ी बीमारी तो नहीं आएंगी। दोस्तों, अगर आप भी इसी श्रृंखला से गुजर रहे हो तो ये विद्या आपके लिए है। ये विद्या सीखने के 4 दिन के बाद 5वें दिन में चमत्कार देखना आपके घर में। सिर्फ हाथ रख दो, कुछ मत करना। और ये चमत्कार की जो भाषा है ना, ये कभी नहीं करना, क्योंकि रेकी जो सीखते हैं ना, उनके लिए चमत्कार 0 0 0 होते हैं। मैं आपको ये 4 दिनों में ऐसे ऐसे चमत्कार करके दिखा दूंगा कि जिसको आप सोच भी नहीं सकते। आप तो ये बोलेंगे कि ये जो भैया सिखाते हैं ना, ये बाबा है, ये कोई रेकी सिखाने वाला गुरुजी नहीं है, ये चमत्कारिक बाबा है। मैं यहाँ बैठकर, मेरे घर पे बैठकर, मैं महाराष्ट्र में हूँ, महाराष्ट्र में मैं यहाँ पे बैठकर मैं आपके शरीर का पेन ज्यादा से ज्यादा 60 सेकंड में खत्म कर दूंगा, एंड कर दूंगा। तो ये क्या चमत्कार है? और मैं चाहता हूं ये आप भी करो, और जरूर आप करेंगे, लेकिन 4 दिन के बाद। तो 4 दिन के बाद जो आप बनने वाले हैं, उसके लिए आपको रोज 1.5 घंटा या 1 घंटा, सवा घंटा आपको ध्यान से सुनना है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। वास्तविकता में आप रेकी में आए नहीं, आपको लाया गया। ये ईश्वरीय ऊर्जा है, ये हर व्यक्ति को चुनती है। आपका कर्मों का बैलेंस हो गया और आप मेरे साथ जुड़ गए। किसी ने आपको लिंक भेजी, किसी ने मैसेज भेजा, और आप इस विद्या को सीख रहे हैं। जब आप इस विद्या को सीखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मैं आज क्या बोल रहा था। हमारे कर्म बैलेंस हो जाते हैं, और वो ईश्वरीय ऊर्जा हमारे शरीर का माध्यम बनाकर जाती है। ये हर कोई नहीं सीख सकता। आपके घर में देखो चारों तरफ, और रोड पे देखो चारों तरफ, हजारों लोग मिलेंगे, कोई मोबाइल देख रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और आप लोग पागल के जैसे अपने मोबाइल के सामने बैठे हो। ये पागलपन, ये जो पागलपन है ना, ये आपको अनोखा बना देगा, अलग बना देगा। और 3 से 4 महीने का वेट कीजिए। उसके बाद में जो लोग आज आपको बोल रहे हैं ना, अरे मोबाइल में क्या देख कर रहा था, क्या देख रही थी, क्या है उसमें ऐसा, हाथ रखने से कोई ऐसा होता क्या, ऐसा कभी होता है क्या, फिर डॉक्टर नहीं होते थे, फिर हॉस्पिटल नहीं बनते थे। वही लोग 3 महीने के बाद आपके सामने नंबर लगाकर बैठेंगे
कि मेरी कमर दुख रही, मेरे घुटने ठीक कर दो, मेरे दांत में दर्द हो रहा है, मेरा सर दुख रहा है, वही लोग। क्योंकि आप बनने वाले हैं डॉक्टर। अगर किसी का डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह गया ना, तो वो व्यक्ति समझ ले कि आप एक डॉक्टर बनेंगे बगैर टेथोस्कोप के डॉक्टर। कोई टेस्टिंग यूनिट नहीं आपके पास में, ना आपके पास में एमआरआई का मशीन है, ना एक्सरे का मशीन है, ना आपके पास में स्टेथोस्कोप है। आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास है आपके हाथ। बस आपको हाथ रखना है। और क्या बोलना है ये हम आपको बताएंगे आज शाम में, आज थोड़ी देर में, इसी क्लास में। ये विद्या सिखाने के लिए आपको हम 3 शब्द देंगे। तो 3 शब्दों को आपको बोलना है। वो 3 शब्द अगर आप बोलते हो विद इन सेकंड, विद इन सेकंड मतलब अभी आपने बोल दिया तो 1 सेकंड के अंदर ऊर्जा आपके हाथों से निकलती है। और जहां पर भी आप हाथ रखो वहां पर वो ऊर्जा जाती है। ऊर्जा का संतुलन हो जाता है, बैलेंसिंग हो जाती है। वहां की मांसपेशियों में, रक्त के सेल्स में ये ऊर्जा जाकर उस वहां का बैलेंस करती है और रिटर्न आ जाती है। आपके हाथ ठंडे होते हैं। हाथ रखते हो तो हाथ गर्म, और जब ऊर्जा का संतुलन हो जाए तो हाथ अपने आप ठंडे होते हैं। और वो व्यक्ति खुद बोलता है कि नहीं यार, मुझे तो आराम मिल गया, मुझे तो यहाँ पर पेन हो रहा था, आपने हाथ रख दिया, मैं ठीक हो गया। आप किचन में काम कर रहे, गाड़ी में हाथ गया, बस हाथ रखना है और 3 वर्ड बोलने हैं, और कुछ भी नहीं करना है। तो आप सब लोग 3 वर्ड बोलने के लिए, यूनिक हीलिंग सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हो। अपने आप के घर में अपने दोनों हाथ उठाकर मुझे बताइए कितने लोग तैयार हैं। बहुत बढ़िया। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं आपको आज ऐसी विद्या सिखाने जा रहा हूं। इस विद्या को अगर आपको बाहर जाके सीखना है, कम से कम 1.5 लाख रुपए आपके पास में चाहिए, तो आप रेकी सीख सकते हो पूरे लेवल। हमने 2 लेवल फ्री कर दिए। 2 लेवल में आप अपना उपचार करेंगे, परिवार का उपचार करेंगे, लोगों का उपचार करेंगे घर बैठे। तीसरी लेवल में कुछ यूनिक है, चौथे लेवल में उससे ज्यादा यूनिक, और पांचवी लेवल में तो एंड ऑफ रेकी, द एंड ऑफ ऑल सीक्रेट रेकी, रेकी का अंत है पांचवा लेवल। ये ऑकल्ट साइंस है। ये रहस्यमय विद्याओं की एक शाखा है जिसको कि रेकी बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, रेकी क्या है और रेकी क्या नहीं है। रेकी उपचार करने वाली ऊर्जा है। ये ना हिप्नोटिज्म है, ये ना वशीकरण है, ये ना जादू टोना है, ना ये छू मंत्र है। रेकी प्रकाश है। ये अंधेरे को नष्ट करती है। अंधेरे का मतलब होता है ब्लैक एनर्जी। आपके शरीर में हो रहा पेन, इसको ब्लैक एनर्जी बोलते हैं। लेकिन आप बोलेंगे नहीं नहीं, इसको तो स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं, इसको तो आप अलग अलग बीमारियों के नाम बोलकर देखेंगे, इसको तो ये बोलते हैं। दोस्तों, ये बीमारियों के नाम है, ये उसको दिए गए हैं, लेकिन वो वास्तविकता में एक एनर्जी है। जैसे कि आप एनर्जी हो। मैंने आपको पूछा कि आपका नाम क्या है, आप बोलेंगे मेरा नाम रमेश है, गणेश है, दिव्या है, दीपिका है, धमका है, टमका है। ऐसा ही बोलेंगे ना। ये नाम जो है ना, बीमारियों के नाम है। जैसे आपके नाम है, आपका नाम भी तो आपको पैदा होते बराबर नहीं मिला, 12 दिन के बाद मिला। आपके मम्मी पापा ने रिसर्च किया क्या रखते हैं, कोई बोलता है ढमका रखो, कोई बोलता है गणेश रखो, कोई बोलता है गीता रखो, कोई बोलता है दीपा रखो। ऐसा करते करते आपका नाम डिसाइड हो गया और आपके परिवार वालों ने रख दिया। उसी तरह बीमारियों के नाम, कोरोना है, स्पॉन्डिलोसिस है, डायबिटीज है, और सारी बीमारियों के नाम ले लो, कैंसर है। ये बीमारियों के नाम हमारे रिसर्च ने रखे। इनका नाम वो नहीं है, इनका नाम है एनर्जी। और ये जो एनर्जी स्वरूप में होती है हमारे शरीर में, इसको एक एनर्जी का हीलर ठीक कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को मेडिसिन चल रही हो, बोलो मेडिसिन छोड़ दो, आप रेकी करो। नहीं, मेडिसिन ये सप्लीमेंट्री नहीं है। मेडिसिन ही जरूरी है, रेकी सप्लीमेंट्री है। लेकिन रेकी सप्लीमेंट्री करता करते 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 क्या हो जाएगा, रेकी आपको प्रायोरिटी में आ जाएंगे, मेडिसिन सप्लीमेंट्री बन जाएंगी। कभी भी हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम आता है तो छोटी छोटी चीजों के लिए मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। अगर हमारे डॉक्टर्स हमें सलाह देते हैं कि मेडिसिन की जरूरत है तो ही लीजिए, अन्यथा जबरदस्ती मेडिसिन लेके हमारे शरीर को हम खराब करते हैं। तो रेकी क्या नहीं है, ये आपने देखा। रेकी क्या है? ईश्वरीय उपचार करने वाली ऊर्जा है, हमारे प्राचीन विधि स्पर्श चिकित्सा का दूसरा नाम है। ये नाम कहां से आया?
यूएस से आया, अमेरिका से आया। सब कुछ अमेरिका से आता है हमारे यहाँ पे, अमेरिका से आता है सब कुछ। ये नाम भी अमेरिका ने दिया। हुआ क्या, रेकी के आविष्कारक जो थे डॉक्टर मिकाओ उसुई, 1865 में इनका जन्म हो गया और 1925 तक इन्होंने अपने जीवन को जी लिया। अपने जीवन के 60 साल में इन्होंने 20 लोगों को रेकी सिखाई। जब ये रेकी इन्होंने क्यों सिखाई और ये रेकी में क्यों गए, इसके पीछे का मैं छोटा सा इतिहास 2 मिनट में आपको बोलता हूं और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। डॉक्टर मिकाओ उसुई, जिन्होंने रेकी का प्रसार और प्रचार किया, ऐसा बोलते हैं। लेकिन रेकी का प्रसार और प्रचार करने वाली मैडम हवाई टकाटा, जो कि अमेरिका से थी, यूएस से थी, वो कोई बीमारी के कारण, उसको बीमारी अमेरिका में ठीक नहीं हो रही थी, तो वो जापान चली गई। डॉक्टर मिकाओ उसुई एक एलोपैथिक डॉक्टर थे और एक स्पिरिचुअल टीचर थे। जब वो अपने क्लास में सिखा रहे थे तो एक बच्चे ने बोला, गुरुजी गुरुजी, मिकाओ अपने ईसा मसीहा हाथ रखते हैं और लोगों को ठीक करते हैं, तो क्या हम ठीक नहीं कर सकते? तो डॉक्टर मिकाओ उसुई ने बोला कि इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, मैं आपको कल दूंगा। और वो प्रिंसिपल के पास चले गए। प्रिंसिपल को पूछा कि एक स्टूडेंट ने मुझे ऐसा जवाब पूछा, अब मैं क्या बोलूं? तो प्रिंसिपल ने बोला, मुझे भी नहीं पता। फिर वो थक गए, फिर वो साधुओं के पास गए, मठों में गए, बहुत घूमे, लेकिन उनको उसका जवाब नहीं मिला। उन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। रिजाइन कर दिया और वो निकल पड़े इस सवाल का जवाब ढूंढने को कि क्या हम हाथ रखकर लोगों को ठीक कर सकते हैं। उनके मन में वही चल रहा था, हाथ रखना, हाथ रखना। और वो घूमते 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 इंडिया में आ गए। इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में हमारा एक संस्थान है, बुद्धिस्ट संस्थान है, जिसका नाम है तिब्बतियन, तिब्बत, सॉरी, तिब्बतियन सूत्र बोलते हैं उसको। मतलब तिब्बत में है, एक संस्थान है, बुद्धिस्ट संस्थान है। वहां पर जब मिको उसुई गए तो उनको वहां पर रेकी सीखने का अवसर मिला। उनका शक्तिपात भी हो गया, आपका भी होने वाला है, आज ये 4 ही दिनों में होने वाला है। शक्तिपात के बाद में ये आपके हाथों से निकलती है। शक्तिपात होने के बिल्कुल तुरंत आपके हाथों से ऊर्जा निकलेगी, आप अनुभव करेंगे। हाथ रखकर देख लेना, नहीं तो स्वयं आप अनुभूति भी कर सकते हो कि मेरे हाथ में कुछ चींटियां जैसा चल रहा है, गरम गरम लग रहा है, गरम भाप निकल रही है, सेंसेशन हो रहा है, वगैरह वगैरह। डॉक्टर मिकाओ उसुई ने वहां से एक किताब ले लिया जिसका नाम था कमल सूत्र, लोटस सूत्र के नाम से वो किताब थी। वो लेकर वो जापान चले गए। वो किताब पाली भाषा में थी, उन्होंने उसका जापान में ट्रांसलेट कर लिया और उसमें उनको रेकी क्या है इसका मेन उद्देश्य मिला। उनको मिला कि 21 दिन की साधना करो, तुम्हें कुछ भी प्राप्त हो सकता है जो तुम सोच नहीं सकते। और आप भी सोचना, 21 दिन की जो आप साधना करेंगे ना, आप लोग सोच नहीं सकते आपको क्या मिलेगा। आपके दिमाग के सोच के परे वाली चीज मिल जाएंगी, आप सोच नहीं सकते, सोच के परे। रेकी सीखने के बाद क्या मिलेगा, जो प्रश्न है ना, रेकी सीखने के बाद वो मिलेगा जो तुम सोच नहीं सकते। तुमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा मेरे जीवन में। अरे भाई, मेरे जीवन में होगा तो आपके क्यों नहीं होगा? और मैं वही सिखाऊंगा आपको जो मैंने किया, मेरा प्रैक्टिकल। तो मिकाओ उसुई एक पहाड़ पर चले गए, पहाड़ का नाम था माउंट कुरामा यामा। उनका एक फ्रेंड था, उसका नाम था रोबोट। तो उन्होंने रोबोट को बोल दिया, भाई देख, मैं पर्वत पर जा रहा हूँ साधना करने के लिए, अगर 21 दिन के बाद मैं नीचे नहीं आऊ ना, तो मेरी क्रियाकर्म कर लेना, ऊपर आके मेरा क्रिया कर लेना। तो रोबोट बोले, ऐसा क्या है? बोले, मैं 21 दिन की ध्यान साधना करने जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं पीना, लेकिन आपको खा पी कर करना है, ध्यान में रखना। नहीं तो आप बोलेंगे फिर हमें भी करना है क्या? वैसे नहीं, आपको खा पी कर करना है। दो दो तीन तीन टाइम खा सकते हैं आप लोग, कोई चिंता नहीं। हाँ, खाने के लिए वैसे जी रहे हम लोग, कोई टेंशन नहीं। खाने के लिए जी रहे कि खाने जीरे के खा रहे? हाँ, देखना, सोचना, मैं कभी कभी है ना छोटी सी चीज में बड़ा मैसेज देता हूँ, और आगे चल के आपको पता लगेगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। दोस्तों, हम खाने के लिए जी रहे, हम जीने के लिए नहीं खा रहे। आप सब लोगों का, ऐसा नहीं बोल सकता मैं, लेकिन मुझे मालूम है ज्यादातर लोगों का डाइट गलत है।
वो गलत क्यों है वो भी मैं आपको ट्रू करके बता दूंगा, और मैं आपको एक ऐसा डाइट दूंगा जो डाइट अगर आप फॉलो करते हो या आप किसी को भी देते हो। हमारे साथ 40,000 फैमिलीज है जो रोग मुक्त हो चुकी है। आपका नंबर लग गया अभी। तो डॉक्टर मिकाऊ से ऊपर चले गए, पहाड़ के ऊपर 21 पत्थर जमा कर लिए। एक एक पत्थर फेंकते थे, एक एक दिन बीतता था, ऐसे करते करते 20 पत्थर फेंके। अब एक पत्थर रह गया। सवेरे का टाइम 4 बजे का, ध्यान के लिए बैठना था, पत्थर फेंक दिया, जैसे ही पत्थर फेंका वो गिर गए, गिरकर मूर्छित होकर गिर गए। 21 दिन का भूखा प्यासा आदमी क्या करेगा, गिर गए। और ऐसे कमजोर हो गए थे कि कोई बीमारी हो गई उनको। लेकिन दोस्तों 4 बजे का प्रातः काल का समय, उनके थाड़े के पास चमकता हुआ एक सितारा, उनको मालूम पड़ा कि कुछ तो भी अंदर गया, और आधा घंटा वो मूर्छित हो गए। आधे घंटे के बाद जब उठे, आपके साथ भी कुछ ऐसे ही होगा, आधे घंटे के बाद जब वो उठे तो उनको लगा ही नहीं कि मैं 21 दिन का भूखा प्यासा हूं, और वो दौड़ने लगे। अरे यार, खुशी के मारे मैं चलो रोबोट को बताता हूँ, रोबोट मैं जिंदा हूँ और मैंने कुछ पा लिया, मेरे यहाँ पर एक प्रकाश चमक गया, मेरे अंदर कुछ तो भी गया। रोबोट वो दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते वो ठोकर लगकर गिर गए, उनके पैर को ठोकर लग गई, अंगूठा टूट गया। अंगूठा टूट गया मतलब खून निकलना शुरू हो गया। वहां पर कुछ लगाने के लिए नहीं था, ड्रेसिंग नहीं था, कपड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था। उन्होंने अंगूठे को अपने मुट्ठी में पकड़ा और अपने, उन्होंने एक पर्चा पहना था, वो पर्चे को फाड़ने लग गए। अंगूठे से बहुत जम से खून बह रहा था, उन्होंने हाथ से पकड़ लिया और वो कपड़ा फाड़ने लग गए। लेकिन दोस्तों चमत्कार क्या हुआ, कुछ 1 मिनट के बाद उनको लगा कि यार मेरे हाथों में पहले पेन हो रहा था, जैसे ही मैंने मेरे अंगूठे को पकड़ा पेन कहाँ गया, और उन्होंने अपना हाथ हटाया। जैसे ही हाथ हटाया दोस्तों, ना खून का बूंद था, ना टूटने का निशान था, और ना ही दर्द था। वो कहाँ गया किसी को नहीं पता। और डॉक्टर ने को वहां से निकलकर जोर से दौड़ने लगे, अरे मेरे हाथ में कुछ तो भी आया, मेरे हाथ में कुछ तो भी आया। नीचे आ गए, होटल थी, भूख लगी थी 21 दिन का भूखा आदमी, बड़े बड़े बाल बढ़ गए, दाढ़ी बढ़ गई। होटल में आए, बोले बाबा मुझे खाना देते क्या? बोले जी हाँ, थोड़ी देर बैठो। वहां पर बैठ गए। होटल मालिक की बच्ची रो रही थी, उसके दोनों गाल ऐसे सूजन थे, स्वेलिंग थे, और उसके दोनों दांतों में दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने कहा, उसने मालिक को पूछा बच्ची क्यों रो रही है? बोले उसके दांत में बहुत दर्द है और स्वेलिंग भी आ चुकी है, अभी कल इसको हम क्लिनिक लेकर जाएंगे। डॉक्टर ने कहा, उसने बोला क्या मैं हाथ रखूं? बोले रख दो महाराज, रख दो। अब महाराज बन गए थे, दाढ़ी बढ़ गई, बाल बढ़ गए। और जिसकी दाढ़ी और बाल बढ़ते हैं उनको महाराज ही बोलते हैं, है ना। जिसकी दाढ़ी बड़ी है और बाल बड़े हैं और बड़ा तिलक लगा है, वो हमारे लिए महाराज हो गया। हालांकि देखो, हमारा मन है ना, उसको मानता है। मैं आपको बाद में बताऊंगा इस बात को, अभी नहीं। फिर क्या हुआ, डॉक्टर मिका उसी ने वो बच्चे के गाल पे हाथ रख दिया। हाथ रखने के बाद 2 मिनट की या 5 मिनट के बाद वो बच्ची रोना बंद कर दी, खेलने लग गई। होटल मालिक के ध्यान में नहीं। जब बाबा जी ने खाना खाया तो बच्ची आ गई, और बाबा जी अब कहाँ के हो, कैसे हो, बातें करने लग गई। तो होटल मालिक बोले, अरे तेरे गाल की स्वेलिंग कहाँ गई, तेरे दांत का दर्द कहाँ गया? बोले ये बाबा जी ने जब हाथ रखा ना, बोले ऐसा, तभी से मुझे मेरा दर्द पूरा निकल गया। चमत्कार दूसरा, डॉक्टर मिकाउसी बिल्कुल एकदम उल्लासित आनंदित थे। वो रोबोट के पास चले गए, रोबोट 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 क्या है? अरे बोले यार रोबोट कहाँ है? बोले वो बीमार है। रोबोट ऐसा बीमार हो गया था कि उसको डॉक्टर ने बोला कि अभी बच नहीं सकता। डॉक्टर मिकाउसी ने बोला तुझे को बचना है, और उन्होंने उनका तीसरी बार इलाज कर दिया, मतलब तीसरा चमत्कार वो हो गया। उन्होंने रोबोट के सर पे हाथ रखे और कुछ नहीं किया, जो 3 शब्द बोले जो मैं आपको बताऊंगा आज। उसके बाद 15-20 मिनट रोज उसको रेकी देते थे, और ऐसे 15-20 मिनट रेकी का उपचार करते करते 1 हफ्ते के अंदर रोबोट ठीक होने लग गया, और 1 महीने के बाद पहले जैसा हो गया। मिकाऊ उसी के साथ में गांव गांव जाने लग गए। डॉक्टर मिकाऊ उसी भी हर गांव जाते थे, लोगों को ठीक करते थे। लोग तुरंत ठीक होते थे, वो गांव से बाहर आते थे, 8 दिन के बाद उसी गांव में जाते थे, लोग और बीमार होते थे। वो क्यों बीमार होते थे आपको मालूम है? क्योंकि वो फुकट का इलाज था।
वो फ्री ऑफ चार्ज ट्रीटमेंट थी। फुकट का ज्ञान और फुकट की दवा काम नहीं करती। इसीलिए मुझे सुनने वाला हर एक व्यक्ति ये समझे कि आपको कम से कम दो लोगों को हमारे साथ जोड़ना है। वो आपकी गुरु दक्षिणा है, ये आपका दान है मुझे दिया हुआ। मैं पैसे नहीं लेता, फर्स्ट और सेकंड के नहीं लेता, थर्ड में इतने कम लेते हैं कि आपके बच्चे के जेब में उतने पैसे मिलते हैं आपको। इतने कम मूल्यों में लेवल 3 सिखाते हैं, और लेवल 3 में इतना भयानक सीखते हो आप कि जो आपने कभी सोचा ही नहीं। अरे हाथ रखकर उपचार करना तो आप सीखते ही हो। शरीर के अंदर के पार्ट बदल सकते हो, आंखें है, हार्ट है, लंग्स है, इंटेस्टाइन है, गॉल ब्लैडर है, पैंक्रियाज है, घुटना है, मन के है, चेंज कर सकते, यू कैन चेंज इट। क्या बड़ी बात, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, आपने कभी सोचा ही नहीं ना, आपको मालूम ही नहीं, तो आपको कैसे पता लगेगा? तो बने रहो हमारे साथ में, सीखो इस विद्या को। और चमत्कार नाम की चीज 000। डॉक्टर मिकाउसी के पास में जब मैडम हवाई टकट आ गई, तो डॉक्टर मिकाउसी ने हवाई टकाटा को रिकी का मास्टर बना दिया। डॉक्टर मिकाउसी की पहली मास्टर मैडम हवाई टकाटा, जो यूएस से आई थी। और उसके बाद में फिर विलियम रैंड, फिर चिंग हाउ, और उसके बाद हमारे गुरुजी, और उसके बाद फिर मैं। ऐसी हमारी 5 लोगों की श्रृंखला बनी। डॉक्टर मिकाउसी को ईश्वर से ऊर्जा मिली। डॉक्टर मिकाउसी ने मैडम हवाई टकाटा को सिखाया। मैडम हवाई टकाटा ने विलियम डिरैंड को सिखाया। विलियम डिरैंड ने च्यू हाउ को सिखाया। और उनके पास हमारे गुरुजी सीखे, और मेरे गुरुजी के पास मैं सीखा, और आज आप मेरे पास सीख रहे हो। ये हमारी रेकी की श्रृंखला है। तो उन्होंने भी कई लोगों को सिखाया, गुरुजी ने भी कई लोगों को सिखाया, मैंने भी कई लोगों को सिखाया, और आज आपकी बारी है। 1980 में भारत देश में रेकी की सुगंध आ गई। 1980 बहुत सीक्रेटली सीक्रेटली आ गई। अमेरिका से बहुत छुपते छुपते एक हमारी स्पर्श चिकित्सा, हमारे घर की स्पर्श चिकित्सा रेकी बनकर आ गई। जैसे कि हमारे घर की गंगा एक निशा बनकर आ गई। एक गांव खेड़े में रहने वाली लड़की एक शहर में जाकर जैसी मॉडर्न लड़की बनकर आ गई, उसी तरह ये रेकी स्पर्श चिकित्सा थी कि रेकी बनकर आ गई। हमने स्पर्श चिकित्सा को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन रेकी को हमने स्वीकार कर लिया। नहीं नहीं, रेकी में कुछ तो है, स्पर्श चिकित्सा ही रेकी है। एक कोई गांव खेड़े की लड़की हो तो आप उससे बात नहीं करेंगे, चले जाएंगे ये खेड़े गांव खेड़े के है, ऐसी है। लेकिन वहीं पर अगर कोई मॉडर्न लड़की आती है, बाल कटे हुए, ऐसे कपड़े पहने हुए, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं दीदी, गुड मॉर्निंग। हाँ, हमारा ये इंडिया का उसूल है। रेकी वही है जो आप देख रहे हो, ये स्पर्श चिकित्सा है। ये हमारे ऋषि मुनियों की वरदान है, ये हमारे शास्त्रों का आधार है। हमारे भगवत गीता में इसके बारे में उल्लेख, हमारे ऋग्वेद में उल्लेख, हमारे यजुर्वेद में उल्लेख, वशिष्ठ विद्या में उल्लेख, स्पर्श चिकित्सा विज्ञान में उल्लेख। ऐसी रेकी आप सीखने जा रहे हो, लेकिन ये पहले सीखना बहुत मुश्किल था। 21 दिन का ध्यान उपास कौन करेगा, कोई नहीं सीखता था। और आज 20 मिनट 20 मिनट का ध्यान का प्रयोग होगा आपके साथ में, जिसको कि हम शक्तिपात बोलेंगे। उसके बाद ये ऊर्जा आपके हाथों से फ्लो होना शुरू। फिर हाथ रख दो और 3 वर्ड बोलो। वो 3 वर्ड मैं आपको बताऊंगा जब हम उपचार सीखेंगे। रेकी का इतिहास तो आपके समझ में आ गया। ये कर्मों का सिद्धांत है। आप रेकी में कर्मों के सिद्धांत से सीखने को आ गए। ना ही किसी ने आपको लिंक भेजा, ना ही आपको किसी ने ग्रुप भेजा, और ना ही किसी ने आपको फोन किया। आपका कर्म बैलेंस हो गया। आपने कुछ तो भी अच्छा किया 1-2 साल में। आपने किस तो भी किसी का मन नहीं दुखाया, किसी को खाना खिलाया, किसी को पानी पिलाया, कोई दान धर्म किया, या फिर आपके कर्म कट गए, और ईश्वर ने बोला अब ये मेरा बंदा है। और वो चाहता है कि वो आपके हाथों से निकले। आपके हाथों के बीच में से निकलने वाली ऊर्जा दिखती नहीं। आप बोलेंगे कहाँ दिखती है? दिखती तो नहीं भैया। अच्छा, ये दिखती नहीं है। आपको हवा दिखती है क्या? नहीं। अच्छा, बिजली के तार में करंट होता है, दिखता है क्या? नहीं। छोड़ो। आप मुझे देख रहे हो मोबाइल पे,
आपके मोबाइल के पीछे कोई तार है क्या? नहीं। फिर मैं कैसे दिख रहा हूं? मेरी आवाज कैसे आ रही है? कुछ तो है। और क्या है? तरंगे है। तरंगे है। इसको वेव्स बोलते हैं, द साइंस ऑफ वेव्स। और तरंगों का विज्ञान रेकी है। मैं यहां बैठकर आपको तरंगे भेज सकता हूं और आपके शरीर का पेन खत्म कर सकता हूं। और ये मैं बोलता नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। इसीलिए मैंने बोला था ना, बाल बढ़ाना, तिलक लगाना, कपड़े पहनना, बाबा बन जाना। हम बाबा नहीं बने, क्योंकि बाबा बनते तो हम पैसे कमाते थे। हमें पैसा नहीं कमाना, हमें लोगों के घर घर में इस विद्या को पहुंचाना है। मेरे गुरुजी ने इसका नाम नहीं बदला। उन्होंने रेकी रखा, मैंने भी रेकी रखा। काफी लोगों ने अपना नाम दे दिया, कृष्णा रेकी, दुर्गा रेकी, ढमका रेकी, टमका रेकी। लेकिन हमने हमारा नाम नहीं दिया, हमने नाम दिया विश्व की रेकी। तुम्हारी रेकी तुम ही सीखो। दोस्तों, हम करते क्या है मालूम है आपको? आपके घर में इलेक्ट्रिक का फिटिंग हो चुका है, आपने नया घर बनाया, आपके घर में इलेक्ट्रिक का फिटिंग हो चुका है, ट्यूबलाइट लग चुकी है, फैन लग चुके हैं, एसी लग चुका है, फैन कूलर लग चुका है, टीवी लग चुका है। लेकिन घर के अंदर के सारे स्विच ऑन ऑफ कर रहे हैं, आप एक भी चालू नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है मालूम है? आपने अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन वो शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही? वो इसीलिए काम नहीं कर रही दोस्तों कि आपके घर के बाहर एक मेन स्विच है और वो मेन स्विच ऑफ है। इसीलिए आपके घर के बटन काम नहीं कर रहे, कोई स्विच ऑन नहीं हो रहा, ना एसी चल रहा, ना फैन चल रहा, ना आपकी ट्यूबलाइट चल रही, ना टीवी चल रहा। लेकिन वो मेन स्विच ऑन करने के बाद क्या होगा? आपके घर के सारे गैजेट्स काम करने लगेंगे। उसी तरह आपके शरीर की सारी शक्तियां। और इसको बोलते हैं शक्तिपात। ये शक्तिपात का प्रयोग माने स्विच को ऑन करना। घर आपका मेन स्विच आपने खरीद कर लाया, आपने सारी फिटिंग करके रखी, घर के अंदर ट्यूबलाइट रहे, पंखे सारे लगा के रखे। हम आकर क्या करेंगे? आपका मेन स्विच ऑन कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो सिर्फ मेन स्विच अगर ऑन करना है, तुम्हारी ही विद्या तुमको सिखानी है, तो उसमें मुझे कोई बाबा बनने की क्या जरूरत है? मेरा नाम देने की क्या जरूरत है? मैं तो ये बोलूंगा, विश्व की रीति है, विश्व ने सीखना है, अपने लिए, परिवार के लिए, मानव कल्याण के लिए इसका उपयोग करना है। इसका दुरुपयोग कभी नहीं होता। कोई रेकी का चैनल, रेकी का साधक आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसको ये विद्या नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए सिखाई जाती है। इससे नेगेटिव एनर्जी प्लांट नहीं होती। मतलब आपने अगर रेकी कर ली तो आपको कभी नुकसान नहीं होता। आपने 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं रेकी कर ली तो आपको कोई नुकसान नहीं होता। वो ओवरडोज थोड़ी है। एंटीबायोटिक का ओवरडोज ले लिया तो आपको साइड इफेक्ट होंगे। यहाँ पर कुछ नहीं होता। आप कितनी भी रेकी ले लो, 2 दिन लो, 3 दिन लो, कुछ नहीं होता। लेकिन ये चमत्कार करती है पक्का। आपके शरीर की ऊर्जा को भरती है, जहां पर ऊर्जा कम होती है ना, वहां बढ़ाती है। और मजे की बात बताऊं, जानकर हैरान रहोगे आप। जो व्यक्ति रेकी सीखता है, उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति हार्ट अटैक से नहीं जाता। हिम्मत नहीं उसमें। क्योंकि ये हार्ट के टाइम पे रेकी इतनी अच्छी कार्य करती है कि कुछ ही मिनटों में ये ऊर्जा का प्रवाह हार्ट के अंदर जाकर हार्ट को स्टार्ट कर देता है। मुंबई में, कल्याण में हमारे गुरु भाई है, जिन्होंने हमारे गुरु से रेकी सीखी है, गुरु जी से। उनका नाम मैं भूल गया। कल्याण में उनका बच्चों का हॉस्पिटल है। और उन्होंने, उनके यहाँ पर एक बच्चा आया था 17-18 साल का। 2009 की बात है जब हम गुरुजी बता रहे थे हमें। हमने तो 2019 में सीखी रेकी। लेकिन गुरुजी ने बताया कि 2009 में उनके हॉस्पिटल में एक बच्चा आया, 17-18 साल का। और वो बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। और जब ये हॉस्पिटल में आए तो उन्होंने अपने स्टाफ को पूछा कि क्या हुआ, मेरे रूम में भेज दो। तो उस बच्चों के ऊपर उन्होंने अपने रेकी का प्रयोग किया। जो बच्चों को मृत घोषित किया था,
वो बच्चा आधे घंटे के बाद हलचल करने लग गया, और उनका नाम भी मैं आपको बताऊंगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो बच्चा उनके हॉस्पिटल में फिर काम करने लग गया। बोले मैं घर जाता ही नहीं, मेरी जीवन ही इन्होंने दिया, अब मैं यही काम करता हूँ। और उसके बाद वो उनका हेल्पर बन गया। वो हमारे गुरुजी के एक अच्छे ग्रैंड मास्टर थे। ये कहानी जब गुरुजी बताते तो हमें लगता था कि नहीं नहीं ऐसे कैसे होगा, लेकिन जब हमने सीखी और हमने देखा कि यार ऐसा तो होता है। क्योंकि दो केस तो मेरे यहाँ मेरे खुद के हैं, कि जहां पर जिनको मृत घोषित किया था और उसके बाद में वो गए नहीं, मतलब मरे नहीं, 2 साल 3 साल के बाद में गए। और एक व्यक्ति तो अभी भी है उसमें से। तो ऐसे दो किस्से मेरे साथ हो गए, और मैं समझ गया दोस्तों की रेकी जीवनदायी ऊर्जा है। रेकी ये प्राण ऊर्जा है, ये आपकी ही ऊर्जा है जो आपके हाथों से निकलती है। ईश्वर ने आपको चुना है, ध्यान में रखना, उसका कभी अपमान नहीं करना। आपको इस जो सीखना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, परिजनों के लिए, मित्रों के लिए, पड़ोसियों के लिए, मानव कल्याण के लिए आगे आना है आप। अगर आप चाहते हो कि मुझे आत्मज्ञान देखना है क्या होता है, मुझे मेरी तलाश करनी है मैं कौन हूं, मैं अध्यात्म में रुचि रखता हूं, मुझे जानना है मैं यहाँ क्यों आया हूं, तो रेकी आपके लिए ऐसा शॉर्टकट है कि कुछ ही दिनों में आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। काफी लोगों को रुचि होती है अध्यात्म में, मुझे है ना स्पिरिचुअलिटी में बहुत रुचि है, मुझे बहुत इंटरेस्ट है। तो रेकी आपके लिए एक ऐसा मार्ग है, सरल, सहज और आसान, अध्यात्म का रास्ता, अध्यात्म की चाबी, आत्मज्ञान की चाबी रेकी है। तो मैंने क्या बोला था, रे का मतलब किरण, किरण का मतलब प्रकाश, प्रकाश का मतलब आत्मा, मतलब रे का मतलब हो गया आत्मा, और की का मतलब हो गई चाबी। रे माने आत्मा, की माने चाबी, आत्मज्ञान की चाबी। और ये सचमुच आत्मज्ञान की चाबी है दोस्तों। हमें रेकी क्यों सीखनी चाहिए, ये सवाल का जवाब, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। रेकी क्यों सीखनी चाहिए? आने वाले कुछ दिनों में कोरोना का भाई आ सकता है, उनकी मौसी आ सकती है, और कोई आ सकता है। वायरस को डर, चिंता का डर, परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पोतों का क्या होगा, पैसों का क्या होगा, व्यापार का क्या होगा, जॉब का क्या होगा, डर, चिंता, परेशानी, दुख, बीमारी, गरीबी, इन सारे चीजों को अगर आप गहराई से सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, और इनको बाय बाय करना चाहते हो, तो आपको रेकी सीखनी चाहिए। आप जीवन में बहुत अमीर बनना चाहते हो तो आपको रेकी सीखनी चाहिए। आप 100% स्वस्थ क्या होता है ये समझना चाहते हो तो आपको रेकी सीखनी चाहिए। आपके परिवार के रिश्ते अच्छे हो, आपके घर में अच्छी बहू आ जाए, आपको अच्छा दामाद मिले, आप पति पत्नियों के रिश्तों में मधुरता आ जाए, आपका घर स्वर्ग बन जाए, स्वर्गानंद आ जाए, ये अगर आप चाहते हो तो आपको रेकी सीखनी चाहिए। आप चाहते हो कि मैं किसी के भी शरीर पे हाथ रखूं और उसका पेन गायब हो जाए, उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी से वो ठीक हो जाए, तो आपको रेकी सीखनी चाहिए। किसी के गॉल ब्लैडर में स्टोन है, किसी के किडनी में स्टोन है, और आप यहीं से ऐसा ऐसा करके उस स्टोन को चूरा चूरा कर देते हो, ये सत्य को जानना है तो आपको रेकी सीखनी चाहिए। किसी के शरीर के अंदर का कोई भी ऑर्गन जो खराब हो चुका है उसको काट कर फेंक कर दूसरा नया लगाना, ये तुम्हारी क्षमता, इसको अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें रेकी सीखनी चाहिए। अरे सामने बैठे हुए व्यक्ति को तो कोई भी ठीक कर सकता है, इंडिया में बैठकर जापान को, और जापान में बैठकर इंडिया वाले को, रशिया, जापान, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, जहां पर भी कोई व्यक्ति बैठा है वहां पर अपने घर पे बैठकर उसको ठीक करना चाहते हो तो तुम्हें रेकी सीखनी चाहिए। भूत प्रेत तंत्र मंत्र यंत्र इसकी सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम्हें रेकी सीखनी चाहिए। पानी क्या होता है, भोजन क्या होता है, शरीर क्या होता है, नियम क्या होता है, परमात्मा क्या होते हैं, आत्मा क्या होती है, इसको अगर तुम्हें जानना चाहते हो तो तुम्हें रेकी सीखनी चाहिए। तुम्हें खुद की पहचान करनी है तो तुम्हें रेकी सीखनी चाहिए। दोस्तों तुम कौन हो ये तुमको मालूम नहीं, ये सच्चाई मैं तुमको आज नहीं बताऊंगा। एक थोड़ी सी हिंट दे देता हूं, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ बताओ क्या है। तो हर व्यक्ति बोलेगा मेरी डेट ऑफ बर्थ है ना भैया 1 फरवरी 1970 है, कोई बोलेगा 1 मार्च 1980 है, कोई बोलेगा 10 मार्च 1975 है, कोई बोलेगा 80 है, कोई 90 है, कोई कुछ है, कोई कुछ है।
आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है ना दोस्तों, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं। आपको पता है कि ये बात किसी को पता नहीं है। मुझे जितने लोग सुन रहे हैं ना, उनको भी पता नहीं उनके मैंने क्या बोला। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ आप बता रहे हो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। वो आपकी इस जीवन की पहचान है कि इसका नाम गंगा है, इसका नाम दीपिका है, इसकी डेट ऑफ बर्थ 1/2/1970 है। वो तुम्हारा आधार कार्ड है, वो तुम्हारा पहचान पत्र है 70-80 साल जीने का। तो तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है बताओ। आप बोलेंगे नहीं नहीं, यही हमारी डेट ऑफ बर्थ है। कोई बात नहीं। डेट ऑफ बर्थ का मतलब क्या है? जन्मदिन। मतलब आप कौन से दिन को आ गए, कहां पर आ गए? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर कब आ गए? जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो। नहीं दोस्तों, देखो ना, थोड़ा पीछे चले जाओ। ऐसा मानते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 फरवरी 1970 है। तो 1 दिसंबर को और 1 जनवरी को आप कहां थे बताओ? माँ के पेट में। क्या भैया यार, एक ही शिकायत है, आपको इतना भी नहीं समझता। 1 महीना पहले माँ के पेट में ही थे भैया। अच्छा, 2 महीने पहले माँ के पेट में, 3 महीने पहले माँ के पेट में, 4 महीने पहले माँ के पेट में, 8 महीने पहले, 9 महीने पहले माँ के पेट में। तो भाई बताओ ना, माँ के पेट में कब आ गए? वो तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ। ये पृथ्वी पर तुम आ गए, वो तुमको पता नहीं। एक तुम्हारी पहचान लेने के लिए तुम्हें पैदा किया गया उस तारीख को, और तुम्हें परिवार वालों ने नाम दे दिया गंगा, यमुना, सृष्टि, दीप्ति, डमका टमका। जिस तरह से बीमारियों को हमारे रिसर्च ने नाम दिए, उसी तरह तुम्हें परिवार वालों ने नाम दिए। वो तुम्हारी पहचान है। वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारी पहचान है। तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ वो नहीं है, तुम्हारा नाम भी वो नहीं है, तो तुम कौन हो? मैं मुझे इतना बताओ, ये क्या है? आप बोलेंगे भैया मेरा हाथ है। ये क्या है? मेरे बाल है, मेरे कान, मेरी आंखें, मेरा नाक, मेरे दांत, मेरी गर्दन, मेरी छाती, मेरा पेट, मेरे पाँव, मेरा शरीर। अच्छा, अच्छा। देखना, बहुत बड़ा मैसेज देके जा रहा हूं, ध्यान से देखना। कि आपका हाथ, पाँव, आंखें, कान, नाक, पाँव, शरीर, ये तुम्हारा शरीर है क्या? ये मैं आपको पूछ रहा हूं, ये तुम्हारा शरीर है? हाँ भैया, ये मेरा शरीर है। ये देखो ना, मेरे हाथ है, मेरे नाक है, मेरे पाँव है, मेरी गर्दन है, मेरा पेट, मेरी छाती, ये मेरा शरीर है भैया। अच्छा, ये तुम्हारा शरीर है तो फिर तुम कौन हो? नहीं भैया, ये नहीं मालूम। हु आई एम? अरे भाई, ये तुम्हारा शरीर है तो तुम हो कौन? ये है रेकी। ये रेकी सीखने का मतलब है खुद की पहचान। कौन हूं मैं, और क्यों आया हूं यहाँ, और क्यों ऐसे परिवार में आया जहां पर परेशानी, चिंता, दुख, बीमारी है। क्यों मेरे पर, क्यों मेरे कुछ लोगों को देखता हूँ हमेशा खुश आनंदित रहते, क्यों मैं दुखी रहता हूँ? क्यों लोगों के पास पैसा जा रहा है, क्यों मैं गरीब हूँ? क्यों वो चिंतित नहीं है, मैं क्यों परेशान हूँ? वो दुखी नहीं, मैं दुखी हूँ। वो सुखी है, मैं सुखी नहीं, क्यों 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 क्यों? इसका जवाब ढूंढना है तो रेकी सीखनी पड़ेगी। और जिनको इसमें से कुछ भी ढूंढना नहीं है, उनको मेरा प्रणाम नमस्कार। आपको कल आने की जरूरत नहीं है। आपके लिए बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं। इतना ध्यान से सुना, और इतना शब्द शब्द को अपने अंदर उतारा। मैं आपका कितना धन्यवाद करूं, उतना कम। अब मैं आता हूं रेकी के पहले चरण। रेकी सीखने के पहले, अच्छा, मैंने जो अभी बोला, तो कितने लोगों को ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ इच्छा जागृत हो गई अंदर से? एक बार हाथ ऊपर उठाकर बताओ, इच्छा जागृत हो गई। बहुत बढ़िया, क्या बात है। मतलब आप सब लोगों को ये पता लग गया कि मेरे पास कुछ तो भी आने वाला है। और ये क्या आने वाला है, ये विश्वास नहीं करना मेरे ऊपर। सिर्फ 15 मिनट दे दो मुझे। 15 मिनट के बाद मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज करके दिखाऊंगा जो आपके दिमाग के बाहर है। आपकी बुद्धि वहां पर खत्म हो जाती है, आप सोच नहीं सकते।
आप सोच नहीं सकते। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो ही सीखना, लेकिन ये तो नहीं सीखना। और मैं चाहता हूं ये प्रैक्टिकल आप भी लोगों के साथ करो। कौन सा प्रैक्टिकल? मैं यहां बैठकर आपके शरीर का पेन एंड कर दूंगा। 1 साल का, 2 साल का, 8 साल का, 10 साल का, 25 साल का क्रोनिक पेन जो नहीं निकल रहा था मेडिसिन से, वो पेन ये हाथ खत्म कर देंगे। ये हाथ, ये हाथ नहीं है, हथौड़ा है। हाँ, ऐसा नहीं बोलना हथौड़ा है, वो फिल्मी डायलॉग है। ये हाथ नहीं है, ये ऊर्जा है। देखो ना, आपने थोड़ा सा हंस दिया, कितना मजा आ गया। तो खुद के लिए हम लोग हंसते भी तो नहीं। हाँ, कुछ लोग हंसते इसीलिए नहीं कि वो ब्रश नहीं करते, और कुछ लोग इसीलिए हंसते नहीं कि उनके पीछे बहुत टेंशन है। हाँ, किसी किसी को इतना टेंशन है, 400 क्यों नहीं आ गए मोदी जी को। अरे भाई, तो टेंशन क्यों ले रहा है, आएंगे ना। तो सारी दुनिया का टेंशन, परिवार का टेंशन है, पोतों का टेंशन है, पोते की शादी कैसी होगी। अरे भाई, तेरे अभी 10 15 20 साल बच गए, पोता 2 साल का है, अब तू उसकी शादी की चिंता क्यों कर, छोड़ना। तो जितने लोग मेरे साथ में है ना, खुल के जियो। 50 साल के तो ऊपर ही होंगे, 50 साल के कम है, वो भी खुल के जियो। अपना पति और पत्नी के साथ अभी मीटिंग होने के बाद में गुल 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 मस्त आराम से बात करो, हंसते हुए। देखो आनंद, देखो आनंद, देखो कैसे आएगा। आनंद बाहर से नहीं आएगा, इसकी कोई शॉप नहीं है, ये आपको लाना पड़ेगा। दोस्तों, जब मैंने इस विद्या को सीखा ना, तो मेरे घर के लोगों ने मुझे पागल करार दे दिया। बोले ये पागल हो गए, इनका आटा खसक गया। क्यों? क्योंकि मुझे पहले गुस्सा आता था, मुझे लोग खड़ूस बोलते थे, मुझे, मेरा गुस्सा ऐसे रहता था कि बिल्कुल किसी के ऊपर भी गर्म होता था। और जब मैंने रेकी सीखी, मेरा गुस्सा भाग गया। मुझे गाली दे दो 10 15, मैं हंस दूंगा। मजा आ गया, गाली दिया, अरे वाह वाह भगवान, क्या तेरी रचना है रे, तेरी रचना देख, मुझे गाली दे रही। मैं भगवान को क्या बोलूंगा, मुझे तेरी रचना गाली दे रही। मतलब वो मेरा भाई है। मेरे पास में अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, हेवा कुछ भी नहीं है। मतलब मैं जीरो बन गया। रेकी ने मुझे जीरो बनाया। अगली बारी में बताऊंगा मैंने कि वास्तविकता में ये मुझे कैसे समझ में आ गया। आज का विषय नहीं है, आज हम रेकी सीखने वाले हैं। तो सभी लोगों ने मुझे हाथ दिया, संकल्प किया, मतलब आप रेकी विद्या को ग्रहण करने के लिए तैयार है। कोई बात नहीं। अब आपको सिर्फ 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करनी है। एक लंबी गहरी सांस अंदर लेनी है और आराम से छोड़ देना है। मेरे पीछे अपने घर में ही दोहराना है जो मैं बोल रहा हूं। हे ईश्वरीय ऊर्जा, अपना नाम लेकर बोलना है। हे ईश्वरीय ऊर्जा, मैं, अपना नाम लेके बोलो, आपको स्वीकार करता हूं, स्वीकार करती हूं। हे ईश्वरीय ऊर्जा, अपना नाम लेके बोलो, मैं आपको स्वीकार करता हूं, स्वीकार करती हूं। मैं आपका स्वागत करता हूं, स्वागत करती हूं। मेरा चुनाव करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करती हूं। मैं बहुत खुश हूं आप मेरे साथ आ रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं आप मेरे हाथों से प्रवाहित होने वाले हैं। मैं बहुत खुश हूं आप मेरे हाथों से प्रवाहित होने वाले हैं। इस दिव्य ऊर्जा के लिए मैं आपका अनंत कोटि धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। ओके। रेकी उपचार सीखने के पहले आपको एक चीज सीखनी है, जो आज और कल सीखेंगे दूसरी चीज। ये दोनों चीजें अगर आपने सीख ली तो 50% आप आज ही सीख गए। फिर 50% हम परसों सीखेंगे। और उसके बाद में मैं आपको दूंगा रेकी के सिंबल। सिंबल के साथ उपचार होता है। सिंबल क्या होते हैं, कैसे उपचार होता है, ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें अगर किसी का उपचार करना है, किसी को रेकी देनी है, तो हमें कुछ चीजों का ज्ञान होना चाहिए। और वो है चक्र। हमारे शरीर में चक्र है। चक्र माने घूमने वाला, जिसको चक्र बोलते हैं।
और ये चक्र हमारे ऋषि मुनियों ने 3000 साल पहले बोला था कि मानव शरीर में चक्र है। और आज हमारा विज्ञान बोल रहा है कि मानव शरीर में नाड़ियों के गुच्छ है, और जहां पर वो नाड़ियों के गुच्छ है वहीं पर चक्र की लोकेशन है। और उस नाड़ियों के गुच्छ में ब्लड सर्कुलेशन गोल 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 घूमता है। और हमारे शरीर का ब्लड का सर्कुलेशन ही हमारा जीवन है। ये सर्कुलेशन ही हमें स्वस्थ रखता है, ये सर्कुलेशन ही हमें बीमार गिराता है। और कहीं पर अगर सर्कुलेशन कम हो रहा है तो वहां पर हम हाथ रखकर उस सर्कुलेशन को बढ़ा सकते हैं। कहीं शरीर में होने वाला पेन, उसका मतलब है कि वहां ब्लड सर्कुलेशन रुक गया या कम हो रहा है, या नसें बारीक हो गई, या नसें अपने रक्त को भर भर के नहीं बह रही, हमने उसके बीच में टांग अड़ा दी। आप बोलेंगे हमने काहे को टांग अड़ा दी भैया? हाँ, नसों के बीच में टांग आपने ही अड़ा दी। आपके घर से आउटलेट का पाइप है, उसमें आपने कचरा कूड़ा डाल दिया, तो आपके घर का पानी नाली में नहीं जाएगा, वहीं पर रुक जाएगा। उसी तरह हमने भी हमारे नसों में कूड़ा कचरा रूपी डाल दिया है कुछ तो भी, और उसको बोलते हैं खाने का तेल। हम लोग जो तेल खाते हैं वो हमारी नसों को कोलेस्ट्रॉल के माध्यम से, कैल्शियम के माध्यम से जमा कर देता है, उसके साइज को कम करता है। फिर वो पानी बाहर नहीं जाता और गंदगी अंदर रहती है। जहां पर खून रुक जाता है वहां पर दर्द हो जाता है। कितने लोगों को घुटने में और कमर में दर्द है? कितने लोगों को घुटने में और कमर में दर्द है? क्या बात है! देखो, कम से कम 100 से ज्यादा लोग तो अभी घुटने कमर वाले हैं। पता नहीं यूट्यूब पर कितने लोग देख रहे होंगे, हाथ ऊपर कर रहे होंगे। अच्छा, आपका घुटने का और कमर का दर्द अगर मैं 1 मिनट में ठीक कर दूं तो आपके कमर के जहां पर भी दर्द हो रहा है, लेफ्ट में, राइट में, घुटने में, अगर वो 1 मिनट में चला जाएगा तो भैया फिर तो मजे की बात है। तो अगर आपको आराम मिलता है तो इस विद्या के लिए जो ग्रुप में आप हो उसमें कल 5 लोगों को जोड़ना है। जिसका दर्द कम हो गया वो जोड़ेंगे, और जिनका दर्द कम नहीं हुआ वो 2 लोगों को जोड़ेंगे। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका दर्द कम नहीं होगा। ये जो चक्र होते हैं ना, ये हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन करते हैं। ये ऋषि मुनियों ने बोला था मानव शरीर में 7 जगह कुछ कुछ गोल घूमता है। 7 जगह बड़े बड़े चक्र है हमारे साथ। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक छाती के बीच में, एक नाभि के पास, एक नाभि के और छाती के बीच में, एक नीचे मूलाधार चक्र हमारे टेलबोन एरिया में, जहां पर हमारे ऑर्गन्स होते हैं। तो 7 चक्रों के नाम मैं आपको बता रहा हूं। जो ग्रुप में आप हो उसी ग्रुप में आपको चक्रों के नाम, चक्रों का लोकेशन, उसकी पिक्चर, उसका पीडीएफ मिलेगा। अगर आप कोई ग्रुप में नहीं हो, आप यूट्यूब पर देख रहे हो, तो आपको नंबर पर मैसेज करना है एड मी या यस रेकी। तो आपको फिर तुरंत ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, और कल सवेरे हम सारा पीडीएफ शेयर करेंगे। तो जो लोग हमें अभी लाइव देख रहे हैं उनको मैसेज करना है हमारे नंबर पे कि आपको इस नंबर को ग्रुप में जोड़ना है। आपको जो यूट्यूब चैनल पे आप अभी हो उसी में आपको नंबर मिल जाएगा। चाहे आप विश्व रेखी अभियान के यूट्यूब पर हो, चाहे आप अध्यात्म राज के यूट्यूब पर हो, जहां पर भी हो, या फिर और हमारे कोई मास्टर्स उनके यूट्यूब पर उन्होंने लिंक दिया किसी को, आपको क्या करना है, हमारा नंबर ढूंढना है, हमारे नंबर पर मैसेज करना है एस रेकी और एड मी। तो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, फिर उसमें सारे पीडीएफ आएंगे। अब देखो चक्र, 7 चक्रों के नाम है, ये आपको अभी रटने हैं। कल परसों तक आपको बिल्कुल पाठ होनी चाहिए, मुंह पाठ। कौन से चक्र है, कहां पर है? देखो, सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, उसके नीचे मणिपुर चक्र, नाभि के पास स्वादिष्टान चक्र, और टेलबोन चक्र सबसे नीचे हमारे ऑर्गन है वहां पर। टेलबोन एरिया, मन के का आखिरी मन का, जिसको बोलते हैं मूलाधार चक्र। अब इनको अलग अलग नाम है,
लेकिन इनके अलग अलग काम भी है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, थ्रॉट चक्र, हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सिस चक्र, सैक्रल चक्र एंड रूट चक्र। ये 7 चक्र हमारे शरीर को चलाते हैं। अगर कोई चक्र कमजोर घूम रहा है तो उस एरिया में हमें प्रॉब्लम आती है। जैसा किसी का हार्ट चक्र कमजोर है, उस व्यक्ति को क्या बीमारी है। जिसका विशुद्धि चक्र कमजोर है, उसको कौन सी बीमारी होती है। जिसका आज्ञा चक्र कमजोर है, उसको कौन सी बीमारी होती है। ये हम सीखते हैं। और फिर आपको सिर्फ चक्रों के ऊपर हाथ रखना है। आपने चक्रों के ऊपर हाथ रख दिया, वो एरिया में एनर्जी जाएगी, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। मतलब अपने घर में देखो, आपके घर में दादाजी है, दादाजी के आपके पापा है, फिर आप हो, आपके बच्चे हैं। जैसा एक ऐसा परिवार पकड़ो, भले आपके घर में इतना नहीं होगा कि वहां पर दादाजी भी है, दादाजी का बेटा है, उसके बेटे हैं, ऐसे 3 लोग हैं। तो अगर बाजू वाले शर्मा जी की यहाँ शादी है, तो वो सारे घर को लोगों को बोलेंगे कि शर्मा जी कि कल शादी में आ जाना, कल शादी में आ जाना, कल शादी में आ जाना। वो नन्हे मुन्ने बच्चे तो सुनेंगे भी नहीं उनकी। वो बाजू वाले शर्मा जी क्या करेंगे, वो दादाजी को बोलेंगे, अरे गुप्ता जी, कल बेटी की सगाई है, आ जाना घर पे। हाँ, खाने के साथ खाने के लिए पूरे परिवार को लेकर आ जाना। तो शर्मा जी क्या बोलेंगे, हाँ गुप्ता जी कोई बात नहीं, मैं लेके आऊंगा सबको। अब आपके समझ में आ गया। हमारे शरीर में जो बड़ा चक्र है, जो दादाजी है, उसके आजू बाजू में छोटे छोटे चक्र है। वो उनके बेटे हैं, उनके पोते हैं, उनकी पत्नी है, उनकी बहू है। वो सबको बोलेंगे, चलो रे कल गुप्ता जी के यहाँ शादी है। सब लोग जाएंगे। दादाजी ने बोला तो सब लोग चले गए। उसी तरह बड़ा चक्र चार्ज हो गया, तो छोटे चक्रों के पास मैसेज चला गया कि एनर्जी आ गई, कल शादी में जाना है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि अगर हम 7 बड़े चक्रों के बारे में भी सीखते हैं, तो छोटे छोटे 128 चक्र हमारे शरीर में जो है वो अपने आप चार्ज हो जाते हैं। 7 चक्रों के नाम, 7 चक्रों के लोकेशन आपको गूगल पर मिल जाएंगे, आपके ग्रुप में भी मिल जाएंगे। ओके। ये जो चक्र होते हैं ना, ये हमारे जीवन की दिशा और दशा को दर्शाते हैं। मूलाधार चक्र का मतलब है मूल आधार, हमारे जीवन का आधार। मतलब मूलाधार चक्र का अर्थ है वो व्यक्ति के हड्डियों के प्रॉब्लम, शरीर में बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम उस व्यक्ति को है। घुटने दुखते, कमर दुखती, जॉइंट दुखते, तो वो व्यक्ति का मूलाधार चक्र कमजोर है। उसके नीचे आते नाभि के पास में स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र इंटेस्टाइन, हमारी पेट की बड़ी आंत, छोटी आंत, हमारा यूरिनरी सिस्टम, हमारा प्रोस्टेट, ये जो हमारा एरिया होता है, ये स्वादिष्टान चक्र का एरिया है। सैक्रल चक्र जिसको बोलते हैं। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो हमारा स्वादिष्टान चक्र कमजोर ऊर्जा पैदा कर रहा है, इसीलिए इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आ गया। पेट साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। आंतों की प्रॉब्लम है, पेट बड़ा हो गया, कम नहीं हो रहा है, वजन कम नहीं हो रहा है। काफी लोगों को प्रॉब्लम होंगे, मेरा वजन बहुत ज्यादा है। अगर आप मेरे साथ में लेवल 3 तक रहते हो, मैं आपका वजन आधा कर दूंगा, आधा। मतलब जिनको करना है, ऐसा नहीं कि कोई 40 किलो का तो 20 किलो हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपका वजन कम होना, आपका वजन बढ़ना, इसका एक विज्ञान है। ऐसे नहीं बढ़ता, ऐसे नहीं कम होता। ऐसा कोई किसी का वजन कम करना है तो आप दे दो, करोड़ों रुपए दे दो, वजन कम नहीं होता। लेकिन ये एक साइंस है जिसको बोलते हैं माइंड का साइंस, द साइंस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जब आप इस विज्ञान को समझते हो तो आपका वजन कम होता है। चुटकियों में 120 किलो व्यक्ति का वजन 70 किलो होता हुआ हमने देखा। 80 किलो के व्यक्ति का वजन 60 किलो होता हुआ हमने देखा। 74 किलो के व्यक्ति का वजन 62 किलो होता हुआ हमने देखा। और ये हमने देखा तो हमने उनको कोई मेडिसिन नहीं दिया,
हमने उनको कुछ भी नहीं दिया, हमने उनको सिर्फ एक चीज दी और उसको बोलते हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन का विज्ञान, जिनको तुम समझते हो शक्तियां, सिद्धियां, वो तुम्हारे अंदर कूट कूट के पड़ी हुई है और ये तुम्हारे वजन को, हेल्थ को कम ज्यादा करती है। तुम्हारा वजन कम करना तुम्हारे हाथ में है, बाद में बताऊंगा, आज नहीं। तो चक्र के बारे में आपके समझ में आ गया। अब आते हैं मणिपुर चक्र। बिल्कुल यहाँ रिपकेज होता है, हमारा ये पसलियां होती है ना, तो पसलियों के बीच में जहाँ खड्डा होता है, बिल्कुल छाती के नीचे जाओ, एक खड्डा है छोटा सा, वहां पर होता है एक मणिपुर चक्र, जिसको बोलते हैं सोलर प्लेक्सस चक्र। सोलर प्लेक्सस के नाम से आपको समझ में आ गया, यहाँ पर बिजली बनती होगी, बिजली बनती होगी। अभी ऐड में मैसेज नहीं करना है आपको, हाँ, आपको आपके ग्रुप में जो चैनल पे देख रहे हैं आप वहां पे करना है। तो बिजली का बनने का मतलब क्या है? पावर, पावर हाउस। आपके शरीर का चक्र जो है मणिपुर चक्र पावर हाउस है। और जितने भी लोग अभी यहाँ पर है, 90% लोगों का मणिपुर चक्र कमजोर है। गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लिवर, स्प्लीन, किडनीज, अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपके पास चल रही है तो आपका मणिपुर चक्र कमजोर है। और अगर आप इन प्रॉब्लम को नहीं चाहते हो तो अपने मणिपुर चक्र को स्ट्रांग कर सकते हो। और ये स्ट्रांग करने की टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा, और सिर्फ देने पड़ेंगे 18 मिनट। 18 मिनट, 18 मिनट के बाद में आप खुद अपने चक्रों को चार्ज कर सकते, चक्रों को बड़ा कर सकते हो। उसके बाद आता है अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, छाती के मध्य में, बीच में। इसका कलर भी होता है, मैं बाद में कलर बताता हूं, पहले लोकेशन देखो। हाथ, छाती के बीच में अनाहत चक्र, हार्ट की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, ऑक्सीजन का लेवल कम होना, ये सारे प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रोल ये बढ़ना, ये सारे प्रॉब्लम होते हैं आपके हार्ट चक्र से रिलेटेड। उसके बाद में आता है विशुद्धि चक्र, गले के बीच में, थ्रोट चक्र, थायराइड की प्रॉब्लम, श्वसन नलिका, अन्न नलिका की प्रॉब्लम, दांत, मसूड़ों के प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, विशुद्धि चक्र कमजोर होना, 10 लोगों में बोलते नहीं आना, 5 लोगों में बात करते नहीं आना, कौन सा शब्द कहाँ बोलना है दिमाग नहीं चलना, जिसकी वक्तृत्व कला, बोलने की कला नहीं है, उनका विशुद्धि चक्र कमजोर है। तो आपको विशुद्धि चक्र को हील करना है। उसके बाद आता है आज्ञा चक्र, माथे के बीच में आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र बोलते हैं। थर्ड आई, आपको अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम है, बालों की प्रॉब्लम है, आंखों की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है, कान की प्रॉब्लम है, तो आपका आज्ञा चक्र कमजोर है। उसके बाद आता है सहस्रार चक्र। अगर आप ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखते हो, आप बोलते हो नहीं नहीं ऐसा होता ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, आप बोलते हो कि नहीं नहीं मैं ही सब कुछ हूं, दिव्य ऊर्जा वगैरह कुछ नहीं है, और ये हाथ रखकर ऐसे ऐसे करने से कोई ठीक थोड़ी होगा, और रेकी वाले ऐसे ऐसे करते हैं ना, उनको कुछ नहीं आता। ईश्वर ईश्वर को मैं नहीं मानता हूं, ईश्वरीय शक्ति को नहीं मानता हूं, बस कुछ नहीं है, सब कुछ है, हमारा नसीब का खेल है, भाग्य की देन है, हमने जैसा भाग्य है वैसा होते रहेगा। आपका सहस्रार चक्र कमजोर, इसको बोलते हैं चक्र ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये आध्यात्मिक यात्रा का चक्र है, ये आपकी तीसरी आंख का चक्र है, ये आपकी वक्तृत्व कला, नम्रता का चक्र है, ये प्रेम का चक्र है, ये क्रिएटिविटी का चक्र है, ये वासना का चक्र है, और मूलाधार चक्र आपका रोटी कपड़ा मकान का चक्र है। हमें इसके बारे में पता नहीं। इन चक्रों को, कितने चक्र है? 7। इन चक्रों को तुम बाहर से हाथ रखकर ऊर्जान्वित कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, ऊर्जा दे सकते हो, ऊर्जा को हील कर सकते हो।
ये क्षमता तुम्हारे हाथ में, और इस क्षमता की जादू की छड़ी मैं आपके हाथ में दूंगा कल, और फिर आप अपना उपचार करके देख लेना, दूसरे का करके देख लेना। अभी हमारा समय हो चुका है, लेकिन मैंने वादा किया था मैं आपको कुछ बताऊंगा रेकी के बारे में, कि आपके शरीर में जो पेन हो रहा है वो मैं यहां से बैठे बैठे एंड कर दूंगा। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक ऊर्जा का साइंस है, एक ऊर्जा का सिद्धांत है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। एक लकड़ी को भी आप जलाएंगे ना तो उसका धुआं निकलेगा, वो आकाश में जाएगा, उसके बादल बनेंगे, पानी गिरेगा, समंदर में जाएगा, समंदर का पानी किसी पेड़ को जाएगा, पेड़ बड़ा हो जाएगा, उसकी लकड़ी और सूख जाएंगी और वो जलेंगी, और ये चक्र चलता रहेगा। उसी तरह ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। आप ऊर्जा के हीलर बनने वाले हो कुछ ही दिनों में। अभी मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए कि जिसको कमर में दर्द हो रहा है, हैंड राइज कीजिए, ऐसे हाथ ऊपर कीजिए। कमर में दर्द होने वाला व्यक्ति, कमर में दर्द होने वाला व्यक्ति, मैं देख रहा हूं। आप हैंड रेज, वो दोनों हाथ ऊपर उठाइए, मैं बताता हूं। ओके, जिनको कमर में दर्द हो रहा है, राखी साखेला, चलो ठीक है, क्या नाम है आपका, देखो आपको मैंने जोड़ दिया है। ओके, तो अभी हम आप लोगों के ऑडियो ओपन करेंगे, लेकिन आप लोगों को ऑडियो नहीं खोलना है। सिर्फ ये दीदी खोलेंगी जिनका नाम अभी हमने लिया है, राखी सकला। ओके, दीदी आपका ऑडियो ओपन करो। ओके, किया। आपका नाम नाम बताओ। राखी साखला। राखी साकला। अच्छा दीदी, आपको कहाँ पर पेन हो रहा राखी है, साखला। नाम का पेन का हो कम, रहा है? कमर में, बैक बैक में। अच्छा, अभी भी दर्द हो रहा है, आप मेरे से बात कर रही हो तो? हाँ हाँ। आप अपना चश्मा उतार कर रखिए बाजू में। दोस्तों, जब किसी का उपचार करेंगे तो चश्मा और बेल्ट, ये चीज आपको उनको बोलना है उतार कर रखो। अब इस दीदी को कमर के बीच में पेन हो रहा है, इसका नाम राखी है। दर्द बहुत हो रहा है दीदी, नेटवर्क का प्रॉब्लम है शायद आपका, आपको दर्द हो रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नेटवर्क का इश्यू है आपका। आपका पिक्चर स्टील हो गया। मेरा ठीक कर दो। हाँ, तुम्हारा ठीक कर दो, कौन हो तुम? मैं प्रिया पुजारी। अच्छा, डिम्पल जोशी लेते हैं, चलो। डिम्पल जोशी आप आ गए, आप ऑडियो खोलो। और राखी दीदी, आपका जो पेन है कमर में हो रहा है ना, तो वहां पर आपको ऐसे हाथ रखना है, ऐसे। और तुम्हारा नाम क्या है? डिम्पल दीदी, आपको कहाँ पर पेन हो रहा है बेटा? मुझे कमर में L4 L5 में, वो साइटिका वाला। ओके ओके ओके, दोनों ऐसे हाथ करो, ऐसे। बाकी लोग ऑडियो नहीं खोलना है, प्लीज, बाकी लोग ऑडियो नहीं खोलना है। कोणी दूसरो या कोई योकट ने गए पर होगा को। हाँ, ये घर के लोगों की बातें हमें सुनाई दे रही, कोई बात नहीं। आप दोनों को ऐसे याद करने हैं, ऐसे मैंने जैसे किया, आंखें खोलो, आंखें नहीं बंद करनी है। अब आपको क्या करना है, एक हाथ कमर पे रखना है, बोल रहे हो। कोई भी एक हाथ, और एक हाथ मेरे तरफ करना है, जैसे कि मंदिर में प्रसाद लेते हो वैसा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब जिनको भी कहीं पेन हो रहा है ना, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आपको लगेगा ये डिम्पल का और राखी दीदी का भैया ने दोपहर में फोन करके बोला होगा कि मैं तुम्हारा नाम लूंगा, तुमने आ जाना, फिर मैं तुम्हारा पेन खत्म कर दूंगा और फिर मेरा नाम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जिनको भी कमर में, कंधे में, घुटने में, दांत में, कहीं पर भी पेन है, माइग्रेन है, सर दुख रहा है, दांत दुख रहा है, जो भी है, आपको भी ऐसे हाथ करने हैं। एक हाथ वहीं पर रखना है जहां पेन हो रहा है, छाती, कमर, कंधा, घुटना, पेट, जहां पर भी, और एक हाथ ऐसे आगे करना, मंदिर में प्रसाद लेते जैसा। बहुत बढ़िया। और अपने चश्मे उतार के रखने जिन्होंने हाथ रखा है, आंखों को बंद करना है सबको।
ओ जितने लोग मुझे सुन रहे हैं और जिन्होंने हाथ रखे हैं वो ओमकार को बोले मेरे पीछे। ओ ओम ब्लास्ट 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 ब्लास्ट। हे मेरे ईश्वर, तेरे की मां, दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएंगे आप लोग, आंखें खोलेंगे, मेरे तरफ देखेंगे, मैंने मुंह के सामने ऐसी मुट्ठियां लाई, और मुट्ठी खोलेंगे और फूंक मारेंगे जोर से गो 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 एंड गो गो गो। जितने लोगों ने मुझे सुना और अपने हाथ को फूंक मारी, उनके हाथों से नकारात्मक ऊर्जा निकलकर आकाश में चली गई और बादलों में जाकर विलीन हो गई, विलीन हो गई। शांत शांत हो, शांत, समाप्त हो, समाप्त हो, समाप्त हो। दिए। बहुत बहुत धन्यवाद रेकी माँ, मेरी इज्जत आपके हाथ में है। अच्छा राखी दीदी, आंखें खोलो। डिम्पल दीदी आंखें खोलो, अपना ऑडियो ओपन करो दोनों भी, और बताओ मुझे आप हाथ क्या कर रहे हो। हाथ का तो काम हो गया, छोड़ दो उसको। हाँ, अब डिम्पल दीदी मुझे बताओ, ऑडियो ओपन करो बेटा। ऑडियो ऑडियो बंद है ना आपका? हाँ एक मिनट, मुझे मैंने, हाँ हाँ, काफी ठीक है, काफी अच्छा है। कितने मुझे भी परसेंट, कितना काफी परसेंट? सालों से, 20 साल से तकलीफ थी। 20 साल से तकलीफ थी, और 1 मिनट के अंदर कम से कम 50-60% तो आराम मिल गया होगा आपको। हाँ हाँ हाँ, वो हाँ बैकलेस में बैठ नहीं पाती थी, मतलब सपोर्ट हमेशा चाहिए होता था। अभी मैं विदाउट सपोर्ट बैठी हूँ। विदाउट सपोर्ट बैठी हो, वो भी 1 मिनट के अंदर। और हाँ मुझे इनका वीडियो शायद स्टील हो गया, राखी जी का वीडियो स्टील हो गया। मुझे भी आप मुझे, काफी काफी आप रिलीफ है। काफी रिलीफ है। कितने दिनों से प्रॉब्लम था आपको? मुझे ऐसा मतलब बीच में प्रॉब्लम हुआ था, बीच में छूट गया था, अभी फिर वापस थोड़ा थोड़ा है ऐसा। अच्छा, तो मेरा अभी भी आप, अभी आपको आराम मिला। हाँ हाँ। और जिन लोगों ने, मैंने उनका नाम भी नहीं लिया, मुझे मालूम भी नहीं वो कहाँ है, कि मैंने उनको जानता भी नहीं, ना ही इन दो दीदियों को मैं जानता हूँ, लेकिन आपको भी आराम मिल गया। हाँ नोट करो और चेक करो, आपको भी आराम मिल गया। यस, मैजिकल टाइप, आई गॉट रिलीफ, मुझे आराम मिला। हंड्रेड मुझे परसेंट भी आराम मिला। 90%, मुझे भी एट्टी आराम परसेंट मिला। तो ये, हाँ जी, वो तो आराम मिलना ही है, आराम तो मिलना ही है। वो मुझे तो भी काम आराम मिला। करेगी करेगी। अब मुझे इतना बता दो, मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ, आप भारत के कोने कोने में हो, कोई लोग हमें फॉरेन से भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके, यूएस से है, और नीदरलैंड से है, कनाडा से है, यूके से है। तो ये जो लोग अभी बाहर देशों में भी हमें सुन रहे हैं, तो करोड़ों, हजारों किलोमीटर दूर हमारे से, तो उनको आराम क्यों मिला? उनको आराम क्यों मिला? और अगर ये मैं कर रहा हूं, और अगर ये मैं कर रहा हूं, तो क्या आप नहीं कर सकते हो क्या? तो इसका जवाब है यस, आप भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर मैं, मेरा 1.5 घंटा रोज देने के लिए तैयार हूं, तो आप कम से कम 1.5 घंटे में आपके परिवार के साथ बात तो मत करो। आपके परिवार की बाचा आवाजें आ रही है मुझे, इसका मतलब क्या होता है? हमारे अंदर प्यास नहीं है, फुकट का मिल रहा है, मिला तो मिला, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। और जो लोगों की सोच ऐसी है
कि हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो अपन ने पैसे थोड़ी दिए। तो आप लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि रेकी जिसका फेथ है, जो इसको मानता है, वो उसको ही आती है। अन्यथा हर पत्थर की मूर्ति नहीं बनती और हर कागज पर भगवत गीता नहीं लिखी जाती। एक पत्थर की मूर्ति बनती है जो मूर्तिकार को पसंद आता है, और बाकी के पत्थर रोड के बाजू में ठोकरे खाते हुए आपको दिखते हैं। उसी तरह दोस्तों, हर कागज की भगवत गीता नहीं लिखी जाती, कुछ ही कागज पर भगवत गीता लिखी जाती है, जिसको करोड़ों लोग पूजा करते हैं अपने घर पे रखकर, और बाकी के कागज कचरे के डिब्बे में डालकर जला दिए जाते हैं। बहुत अच्छा समय और बहुत अच्छा अवसर इस ऊर्जा ने आपको दिया है। आपकी मर्जी, चुनाव आपका है। सीखना है तो सीखिए, नहीं तो मत सीखिए। लेकिन इतना ध्यान में रखना, इस बार अगर आपने इसको नहीं सीखा तो आप आपके घर के ऊपर, दीवार के ऊपर नोट करके लिखिए, आप इस विद्या को कभी नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। रेकी ये ईश्वरीय ऊर्जा है। इसको आपको, इसने अगर आपको तरफ इशारा किया है, तो आपको अपने ऊपर काम करके कम से कम 4 दिन इस विद्या का आनंद लेना चाहिए। ना कि रेकी सीखते समय कोई सो रहा है, कोई बाल बना रहा है, तो कोई खाना खा रहा है, तो कोई बात कर रहा है। ऐसा नहीं करे, ये रेकी का अपमान होता है। मैं आप सबके तरफ से ईश्वरीय ऊर्जा से माफी मांगता हूँ। और आप लोगों ने 1.5 घंटा मुझे बहुत ध्यान से सुना। कल मैं आपको रेकी का उपचार कैसे करते वो बताऊंगा। आपका मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कल आपके जो सवाल होंगे तो कल आप पूछ सकते हैं। आज पहला दिन है, आज कोई सवाल नहीं रहेगा, तो आज हम मीटिंग को एंड करते हैं। और कल हम आपके क्लास के बाद में 5 मिनट आपको कुछ पूछना है तो लिख कर रखना, हम आपके सवाल के जवाब दे देंगे। तो वही मीटिंग का लिंक रहेगा, वही ग्रुप रहेगा, उसी ग्रुप में आपको ज्वाइन करना है। अगर आप ग्रुप में कोई नहीं हो तो आप हमारा नंबर ढूंढकर उस नंबर के ऊपर आप मैसेज कर सकते हो, ऐड मी, तो आपको ऐड किया जाएगा। लेकिन आप कोई भी ग्रुप में हो, चाहे वो अध्यात्म राज का ग्रुप हो, चाहे विश्वरीकी अभियान का हो, उसी ग्रुप के अंदर आपको लेवल सिखाए जाएंगे पूरे के पूरे। और इतना ही नहीं, रेकी सिखाएंगे आपको, हम बहुत कुछ चीजें सिखाएंगे। पिछले जन्म में कैसे जाते हैं, पिछला जन्म कैसे देखना है, आप भी देख सकते हो। हिप्नोटिज्म क्या है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है, क्रिस्टल बॉल गेजिंग क्या है, गर्भधारणा क्या होती है, गर्भ संस्कार क्या होते हैं, निकोला टेस्ला क्या है, न्यूमरोलॉजी क्या है। इसके साथ में और भी रहस्यमय विद्याओं को हम आपके साथ सिखाते हैं। और इतना कम फीस होता है कि आपके घर में छोटे से छोटे बच्चे के पॉकेट में उतने पैसे रहते हैं। इसीलिए रेकी के साथ में अनेकों रहस्यमय विद्या को सीखे हमारे साथ, और ये कारोबार बढ़ते रहना चाहिए। आपको मैं ऐसा रेकी का मास्टर बना दूंगा, जो ऐसा हथौड़ा, कितना भी बड़ा हथौड़ा आपके ऊपर गिर जाए तो आपका टुकड़ा भी नहीं गिर सकता, ऐसा पत्थर मैं आपको बना दूंगा। लेकिन मुझे आपके अंदर की प्यास चाहिए, और मुझे दिख रही है। कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो बात को नहीं समझते। आपने देखा दोस्तों, 2 दीदी का पेन तो निकल गया, लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ हाथ रखा उनका भी पेन कम हो गया। अगर ऐसा हो सकता है तो शक्तिपात होने के बाद में क्या होगा? शायद ही होगा, जिसको लोग चमत्कार बोलेंगे। और आप बोलेंगे अरे ये तो ऊर्जा का काम है। ऊर्जा ने काम कर दिया, कोई चमत्कार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। गुरुजी, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दो चीजें मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि गुरुजी तो मैसेज देखते नहीं हैं, और मैं मैसेज पढ़ रहा था। बहुत से लोग थोड़े जल्दी में हैं कि जल्दी बताओ, जल्दी कराओ। ये कराने को 1 घंटे में आपको रेकी सिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे करना है, अब आप कर लो। लेकिन ये सारी स्टोरी बताई जाती है क्योंकि आगे जाके आप भी मास्टर, ग्रैंड मास्टर बनेंगे, आप भी हो सकता है सिखाएंगे। जब तक आपको रेकी की हिस्ट्री ना मालूम हो, जब तक आपको रेकी के बेनिफिट्स ना मालूम हो, जब तक आपको रेकी के टेस्टिमोनियल्स ना पता हो, तब तक आप रेकी में विश्वास नहीं कर सकते।
रेकी एक सब्र पेशेंस रखना सिखाती है। तो जिन लोगों को पेशेंस नहीं है कि नहीं हमें तो आज ही सब कुछ सीखना है, तो रेकी का टाइम नहीं आया है उनका सीखने के लिए। ठीक है, रेकी को इतने हल्के में मत लेना, क्योंकि ये बेस है। कहते हैं जब बच्चा पहले चलता है, फिर भागता है, खड़ा होता है, फिर भागता है। भागना मत सीखिए, पहले आप चलना सीखिए, क्योंकि 2 लेवल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। मैंने जब 2 लेवल किए थे, 2 लेवल में जो कारनामे हो गए थे ना, वो रेकी माने किए थे, कि वो कारनामे आप भी कर सकते हो। उसके बाद मास्टर, ग्रैंड मास्टर के बाद तो आप तूफान लेकर आ सकते हो। लेकिन ये जो 2 लेवल हैं, फ्री जरूर हैं, लेकिन ये बेस है। अगर आपने ये बेस कमजोर कर दिया, फ्री का है चलो कर लेते हैं, देख लेते हैं, हो जाएगा ठीक है, नहीं हो जाएगा ठीक है। 300 लोग थे, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी थे इस समय। ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ा कम हो गया इस बार। तो आपको जो भी 2 लेवल सिखाए जाएंगे, जो भी गुरुजी को आपके ग्रुप में मैसेज डालेंगे, एक एक मैसेज को आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। पीडीएफ मिलेगी, रिटर्न मिलेगी आपको, लेकिन आपने उसको नोट करना है। नोट करने से क्या होगा, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके जहन के अंदर बैठ जाएंगे। जब तक वो आपके माइंड में नहीं बैठेंगे, तब तक आप उस पर अमल नहीं कर पाएंगे। तो आगे के लेवल आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। ये 2 लेवल बहुत सीरियसली आप सीखेगा। ये गुरुजी का एक सपना है कि कराने को 1 लेवल दुनिया फ्री करा रही है, दूसरे लेवल में 5,000 रुपये ले लेते हैं। ठीक है, आगे के लिए तो हजारों रुपए लेते हैं, वो बात अलग है, लेकिन 2 लेवल भी आपके जेब से कुछ नहीं जाएगा, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और आज हम ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लेंगे, हैंड रेज अब होके आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ग्रुप ओपन है। ठीक है, और पीडीएफ रिकॉर्डिंग सब मिलेगी। कई लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये ब्रह्म मुहूर्त ध्यान आप कितने बजे कराते हैं। जब हमारे बीच बीच में चलते रहते हैं, स्लॉट आते रहते हैं, जैसे भी नया स्लॉट आएगा आपको इमीडिएट आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो धन्यवाद गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आप सभी का। मिलते हैं कल शार्प 9:01 पे। धन्यवाद।